गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कृति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति शतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकर्णतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते शुपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशे मदज्ञान विनाशय बरहापीडं नडवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभृतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं जमाना रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे
वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशदगीतकीर्तिः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते सुगोपाल चूड़ामणि वंशी विभूषितकरान्नवनिर्दाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो नाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़ के मां आया तेरे द्वार हे वृषभाणु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम
वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 नयनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर मधुरा शिष्टिर मधुरा ललितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की बटकेश्वर महादेव भगवान की श्यामा श्याम भगवान की राधा रमण लाल की प्रेम बिहारी भगवान की रास बिहारी भगवान की ब्रज किशोर भगवान की नवल किशोर भगवान की नंद किशोर भगवान की श्याम किशोर भगवान की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी ममतामयी माताएं, अध्यात्म प्रेमी, रसिक जन, भक्तजन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में विराजमान ब्रह्मांड नायक बाकी बिहारी लाल जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए आइए आगे कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। उसके पश्चात कथा में हम सब आगे बढ़ेंगे। आज की जो कथा है मीठी मीठी बड़ी प्यारी प्यारी कथा है, जिसको हम सबको रसपान करना है। प्यारे भक्तजन, रटू मैं तेरा नाम, मैं आठोया रटू मैं तेरा नाम प्यारे, मैं आठोया मुझको राधा रमण
कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण, कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण, कर दो ऐसा रटो मैं तेरा नाम, मैं आठोया, रटू मैं तेरा नाम प्यारे आठोया, मुझको राधा रमण, कर दो ऐसा मुझको राधा रमण, कर दो ऐसा श्री राधे। करुणा निधान मोटे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख 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 दीजिए, प्रेम से भर दो ये मन, गाओ तेरे भजन, प्रेम से भर दो ये मन, गाओ तेरे भजन, रटो मैं तेरा नाम, मैं आठोया, रटू मैं तेरा नाम, यूं आठोया, मुझको राधा रमण, कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण, कर दो ऐसा
आपको सजाऊं मैं। नित नव भोजनी हाथों से पवाऊं नित नव भोजन निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोजनी हाथों से पवाऊं नित नव भोजन निज हाथ को पवाऊं। करो जब तुम शयन दाब तुम्हारे चरण करो जब तुम शयन हो तब तुम्हारे चरण। रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया रटू मैं तेरा नाम आठो जान। मुझको राधा कर दो ऐसा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। जब भी विहार करो प्यारी संग सारे जब भी विहार करो प्यारी संग सांवरे। फूल बन जाओ जहाँ धरो तुम पावरे फूल बन जाओ जहाँ
राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे। बोले वाके बिहारी लाल की जय। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में प्यारे भक्तगण? स्टेशन कहाँ पहुंची थी गाड़ी की? प्रहलाद चरित्र। बहुत बढ़िया। प्यारे भक्तजन, आज भागवत में हम सब जो है अष्टम स्कंद में प्रवेश करेंगे और अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। किसका निरूपण किया गया है? मनवंतरों का। देखो, प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है प्यारे, समझ रहे हैं ना? और परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब एक 1000 बार आकर के जब चले जाते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 1000 बार, तब ब्रह्मा दिन का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर जो होता है उसमें प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतरण होता है। जैसे अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। एक बार की बात है, भगवान जो है चाक्षुष नाम के मनवंतर में, मनवंतरों के नाम स्वयंभू मनवंतर, सरोचिस मनवंतर, औत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, इंद्र सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावत्री, रुद्र सावरणी, देव सावरणी, इंद्र सावरणी, ये मनवंतरों का नाम है। अभी हम कलयुग में जीवन यापन कर रहे हैं और अभी वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है और इस मनवंतर में भगवान का कली अवतार होगा, है ना? कलकी का, कलयुग में। प्यारे भक्तजन, एक बार भगवान ने चाक्षुष मनवंतर में, 6वें मनवंतर में, इससे पहले वाले मनवंतर में भगवान ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किया था। भगवान ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था, हाथी को बचाने के लिए। आसीत गिरिवरो राजन स्त्रिकोटिते विश्रुता छिरोदिना व्रता श्रीमान्यो जनायुत मुच्छ्रिता। सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले हे राजन, त्रिकुट नाम का सुंदर एक पर्वत, जहां पर गजराज अनेक हथनियों के साथ, परिवार के साथ रहता था। गजराज, गजेंद्र नाम का एक हाथी गजराज, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था भैया। और इतना शूरवीर था ये हाथी जो है, इससे सब लोग डरते थे। इनसे बात करने के लिए, इनसे झगड़ा करने के लिए डरते थे छोटे छोटे जानवर, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी डरता था। एक बार ये हाथी अपनी पत्नियों के साथ, 50 पत्नियां और 150 बच्चे थे इसके, एक बार अपने पूरे परिवार के साथ स्नान कर रहा था ऋतुमान नाम के सरोवर में। त्रिकुट पर्वत पे रहता था ये, स्नान कर रहा था और स्नान करते करते पानी सूर से निकाल निकाल के पत्नियों को नहलाने लगा। खुद भी नहा रहा है, पत्नियों को भी नहला रहा है। पत्नियों को नहला रहा है, साथ में पानी को इतना ज्यादा गंदा कर दिया है, पूछो मत, खूब गंदा। उसी सरोवर में एक ग्राह बैठा था। ग्राह बोले तो मगरमच्छ। अब वो मगरमच्छ का दिमाग खराब हुआ, उसने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया जोर से, और गजेंद्र के पैरों को पकड़ा जोर से, और जैसे ही पकड़ के खींचा, प्यारे भक्तजन, जैसे ही पैर को पकड़ करके खींचा, हाथी सोचा छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा, मैं तो यूं ही बाहर निकल जाऊंगा। दृष्टिपात जैसे पानी के अंदर देखा तिरछे नजर से, तो वहां मगरमच्छ बैठा था। वो मगरमच्छ पैर को पकड़ के जैसे खींचने लगा, हाथी भी ऊपर आने लगा। लेकिन जल में रहने वाले जंतु की शक्ति जल में अत्यधिक होती है, और जल में हम अपना ताकत लगाए तो नहीं चलने वाला। अब वो हाथी खींचने लगा, लेकिन खींच नहीं पा रहा है। वो मगरमच्छ भी खूब शक्तिशाली। पत्नियों को कहा कि आओ मुझे खींचो। अब पत्नियां जो है उसे खींचने लगी।
पत्नियां जब उसे खींचने लगे, एक के पीछे एक पत्नियां सब खींच रहे हैं, 150 बच्चे भी पीछे, 50 पत्नियों के पीछे बच्चे खींचने लगे, लेकिन वो हाथी ऊपर ही नहीं आ पा रहा है। इस हाथी को अहंकार था कि मेरा भरा पूरा परिवार है भैया, मेरा परिवार काम आएगा, ये उसका सोच था। 150 बच्चे खींचे कुछ दिन तक, और खींचने के बाद 150 बच्चे जो है छोड़ करके चले गए। बोले हम कब तक खींचेंगे, पिताजी तो ऐसे भी बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा पता चला हम ही खिंचा गए तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा सोच करके हाथी के बच्चे लोग छोड़ के चले गए। पत्नियां बेचारी कुछ दिन तक सेवा करती है, पत्नियां जो है कुछ दिन तक खींचे 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 खींचे, पत्नियां भी थक गई, पति को छोड़ करके चले गए। जिस हाथी को इतना अहंकार था अपने परिवार का, मेरा भरा पूरा परिवार है करके, आज वो पूरा का पूरा परिवार छोड़ करके चला गया। हाथी को जीव अकेला पड़ गया, हाथी अकेला पड़ गया। जाऊं तो जाऊं किसकी शरण में। अब परिवार को अपना मानता था, लेकिन वो परिवार ही साथ छोड़ दिया। प्यारे सोचो आप, कोई किसी का साथ देता नहीं है, आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। कोई सिंहासन चढ़ के जाता है, कोई जंजीर में बंध के जाता है, लेकिन जाना तो सबको है भैया। आज मिट्टी के ऊपर है और कल मिट्टी के नीचे दबे रहेंगे। अहंकार किस बात की, अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए। जब मरते हैं तो फिर 2 गज कफन का कपड़ा भी नसीब नहीं हो पाता। हाथी को बहुत अहंकार था, हाथी अकेला पड़ गया। वो मगरमच्छ खींचने लगा उसे पानी में। मगरमच्छ जैसे ही खींचने लगा, उसे खींचने लगा, हाथी जो है नीचे पानी में डूबते जा रहा है। किसको याद करूं? सारे लोगों से अपने मन को हटाकर गोविंद के चरणों में ध्यान लगाया। गोविंद के चरणों में जब ध्यान लगाया, चित्त को लगाया और स्तुति की, लेकिन इसकी स्तुति में किसी देवताओं का नाम नहीं आया। ओम नमो भगवते तस्मै यत्ते तज्जितात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय धीमहि। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का जो मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संहरण करने का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन? नाम किसी का नहीं लिया। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादो विद लिंगा विदाभिमाना नैते यदो सह स्त्री पूर्णित खिलात कत्मात कत्वात तत्रा खिला मरमयो हरिरा विलासतः। ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं, कह रहे हैं हाथी मुझे पुकारता तो मैं चले जाता, इंद्र कह रहे हैं मुझे बुलाता तो मैं चल देता बचाने, वरुण कह रहे हैं मुझे बुलाता तो मैं चल देता, लेकिन कोई का नाम नहीं लिया। ये केवल गोविंद का नाम लिया उसने, उस हाथी ने। भगवान गरुड़ से कहे, गरुड़ चलो, वो हाथी डूबने वाला है, केवल आंख बची है, उसने मुझे पुकारा है, मुझे जाना होगा, चलो। गरुड़ को अहंकार आ गया, भगवान तो मेरे बिना एक पग आगे बढ़ ही नहीं सकते। भगवान जो है मेरे बिना एक पग आगे बढ़ ही नहीं सकते। भगवान जो है, भगवान ने देखा गरुड़ को अहंकार आ गया है, गरुड़ के अहंकार को तोड़ो। भगवान बाजू में खड़े हो गए, छोटी उंगली को उसके पीठ पर रख दिए। किसके पीठ में? गरुड़ के। गरुड़ से कहा, गरुड़ मैं बैठ गया, चलो। लेकिन कहा, वो तो टस से मस नहीं हो रहा है, पंख हिला हिला के पागल हो गया। वो एक पग आगे नहीं उड़ सका, वो एक पग। जब गरुड़ ने तिरछी नजर से घुमा करके जब देखा, तो भगवान तो खड़े हैं भैया यूं ही यहाँ। गरुड़ समझ के भगवान मेरी अहंकार तोड़ने के लिए ऐसा किए हैं। अहंकार में देखो अच्छे से अच्छे चले गए। हाँ, ये मैं ही तो अहंकार है। ये अहंकार सतयुग में 5 अक्षरों का होता था, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। त्रेता युग आया तो 3 अक्षरों का हो गया, रावण। द्वापर आया तो 2 अक्षरों का हो गया, कंस। कलयुग आया तो ये अहंकार 1 अक्षर का हो गया, मैं। इस मैं को ही तो सबको दूर करना है। ये मैं जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। प्यारे, संसार में रहो तो सूखे वृक्ष की तरह नहीं, फलदार वृक्ष बन करके रहोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। सूखे वृक्ष की तरह रहोगे तो काटे जाओगे। फल देने वाला जो वृक्ष होता है ना, उसको लोग छोड़ देते हैं, भैया फल देता है, छाया देता है,
और जो झुक के रहता है उसी का ही जीवन बनता है, याद रखना। हाथी को बचाने भगवान आए गरुड़ पर सवार होकर के। भगवान ने देखा डूबने वाला है हाथी, भगवान ने सुदर्शन को फेंक दिया, सुदर्शन जा। उस ग्राह के 2 टुकड़े कर भगवान को आते देख करके वो हाथी जो है भगवान को उस सरोवर से निकाल करके एक कमल का फूल भेंट करता है। भगवान को कमल का फूल भेंट किए, भगवान का नाम पड़ा कमलकांत। बोलो कमलकांत भगवान की। कमलकांत नाम पड़ गया भगवान का। प्यारे भक्तजन, जैसे सूंड को पकड़ करके खींचा भगवान ने, सूंड को पकड़ करके जैसे ही खींचा, ग्रह भी उसके साथ आया, सुदर्शन ने 2 टुकड़े कर दिया उसका उद्धार हो गया। हाथी कौन है? जीव ही हाथी है। हम जीव हैं और हम हाथी हैं। सरोवर क्या है? ये संसार ही सरोवर है। काल क्या है? वो मगरमच्छ ही काल है। काल कभी किसी को बता के नहीं आता, समझ रहे हो? काल जो है बुला के नहीं आता, इसलिए जो बता के ना आए उसके लिए पहले से तैयारी कर लो। मृत्यु बता के थोड़ी आ गई कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं करके, उससे पहले जाने से पहले तैयारी कर लेना चाहिए। जीवन की घड़ियां नाजुक हैं। हमारा उम्र एक मटके में पानी रखे हुए की तरह रिश्ते चाहता है, कम होते जा रहा है हमारी आयु। इसलिए भैया मन को, ध्यान को भगवान के चरणों में लगा करके रखना चाहिए। सत्संग करते रहना चाहिए, संकीर्तन करते रहना चाहिए, यही जीवन का सार है। सत्संग और संकीर्तन ना करे तो हमारा जीवन बेकार है। भगवान का ध्यान न लगाए तो जीवन व्यर्थ है, बेकार है। सारे काम काज को छोड़ करके केवल मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए हम लोगों को। जिसने भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लिया वो व्यक्ति जीवन धन्य हो गया उसका। हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ करता था। अगस्त ऋषि एक बात आए इनके पास तो इसने सम्मान नहीं किया। ध्यान में बैठे थे राजा इंद्रद्युम्न, आंख बंद था। अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि जब आए तब देखा ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, श्राप दे दिए। तो मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जानवर बन जा। और वो मगरमच्छ, वो होहू नाम का एक गंधर्व था। होहू नाम का एक गंधर्व था। इसको दूसरे की हंसी उड़ाने में बड़ा आनंद आता था। देवल नाम के एक महात्मा थे जो जल में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। उसी जल में घुस गया होहू नाम का गंधर्व और पैर को पकड़ करके खींचने लगा। देवल ऋषि डर के जब बाहर आए, और बाहर जैसे आए तब देखा कि ये होहू मुझे डरा रहा है, जा श्राप देता हूं तुझे कि तू जल में रहने वाला मगरमच्छ बन जा। पुकारा उस हाथी ने था। उद्धार पहले भगवान ने किया उस मगरमच्छ का। क्यों? कारण क्या है? भगवान तो खुद ही कहते हैं जो मेरा भक्त है, मेरे भक्त के पैर को अगर तू पकड़ लेगा तो सबसे पहले मैं तेरा उद्धार करूंगा, बाद में मेरे भक्त का उद्धार करूंगा। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनके पैरों को पकड़े रखो। आप तर जाओगे। अपने भक्त को तो भगवान तारेगा बाद में, लेकिन सबसे पहले आपको तारेगा। समझ रहे हो ना? हाँ। इसलिए मनुष्य हैं हम, तो मनुष्य का वही कर्तव्य होता है कि मनुष्य का साथ दे, हर मानव का दुख में सुख में साथ दे, ना कि अहंकार करे। अहंकार से सबको बचना चाहिए। अहंकार में इस व्यक्ति का सब नष्ट हो जाता है। एक बार इंद्र को अहंकार आ गया था। दुर्वासा जी महाराज वैकुंठ गए थे भगवान नारायण के पास, और नारायण के पास गए थे वैकुंठ। वहां भगवान का दर्शन करके प्रणाम किए तो भगवान नारायण ने उनको एक माला दिया, लक्ष्मीकृत माला। किसको दिया? दुर्वासा को। दुर्वासा के गले में डाल दिया, और दुर्वासा के गले में डाल दिया। दुर्वासा वापस आते थे, सोचे चलो मैं देवराज इंद्र से मुलाकात कर लूं। और देवराज इंद्र से मुलाकात करने के लिए जैसे ही आए तो देवराज इंद्र प्रणाम करता है, स्वागत सम्मान करता है। तो दुर्वासा जी खुश हो गए, और खुश होकर के उसी माला को निकाल करके इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र के गले में जब माला को डाले तो वो इंद्र जो है अपने माला को निकाल के ऐरावत के गले में डाल दिया, हाथी के गले में। अब हाथी के गले में डाला, वो हाथी माला को निकाल के पैरों से खूंदने लगा।
दुर्वासा जी गुस्सा आया, तूने मेरे द्वारा दिया गया लक्ष्मीचरित माला का अपमान किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू दरिद्र हो जाए इंद्र, तुझसे स्वर्ग की संपत्ति छीना जाए, श्राप है मेरा, श्रीहीन हो जा। दरिद्रता का श्राप मिल गया इंद्र को, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। ये बात राक्षसों को मालूम चला कि इंद्र को श्राप मिला है। सारे के सारे राक्षस स्वर्ग में चढ़ाई कर दिए और स्वर्ग में चढ़ाई करके इंद्र को के साथ युद्ध करके इंद्र को हरा करके इंद्रलोक के राजा बन के बैठ गए। कौन? राजा बलि। सारे के सारे देवता पिता ब्रह्मा के पास गए, बोले पितामह, बोले रक्षा करो हमारी, हमारी संपत्ति नष्ट हो गई। कहे तुम सबने दुर्वासा का पान क्यों किया? दुर्वासा का पान तुमको नहीं करना था, गलत कर दिया तुमने। चलो सब मिल करके नारायण की शरण में जाते हैं। सब लोग जा करके भगवान नारायण के पास गए और नारायण के पास जा करके सब लोग विनती किए, प्रार्थना किए, अर्जी किए। सारे लोग जब प्रार्थना किए, निवेदन किए, तब भगवान नारायण ने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? तुम्हारा जो संपत्ति है वो समुद्र में खो गया है। तुम्हारा जो संपदा है समुद्र में खो गया है और उसे लाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। मंदराचल पर्वत को लाना होगा और मंदराचल पर्वत को जब तुम लाओगे समुद्र पर, मंदराचल पर्वत को रखोगे, वासुकी नाग को लेकर के आओगे और वासुकी नाग को जब लपेटोगे उसे खींच खींच करके मंथन करना होगा। लेकिन मंथन करना इतना आसान नहीं, पर्वत को घुमाना है। इसमें दैत्यों का भी साथ लेना पड़ेगा, राक्षसों का भी साथ लेना होगा। इतना आसानी नहीं है मंथन करना। पहले तो दैत्यों को बनाओ और अमृत जो निकलेगा उसको बांटना, पी लेना, तुम अमर हो जाओगे, कभी नहीं मरोगे। तुम्हारा स्वर्ग, तुम्हारी संपत्ति समुद्र में चली गई है वो निकल आएगा, जाओ। सारे लोग राक्षसों के पास गए, राजा बलि के पास प्रस्तावना रखे, भैया समुद्र मंथन करना है और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे आपस में बांटेंगे। तो दैत्यों ने कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा, जो अमृत समुद्र से निकलेगा उसमें का पूरा आधा से ज्यादा भाग हमको प्राप्त होना चाहिए, तब आएंगे। बोले ठीक है, आओ तो सही तुम। और मान गए। सारे के सारे लोग जो है अमृत के लालच में आकर के मंथन करने तैयार हो गए सारे राक्षस। और सबसे पहले कहाँ गए? मंदराचल पर्वत को लाने के लिए गए। मंदराचल पर्वत को जब लाने गए तो मंदराचल पर्वत को लाने जब गए तो मंदराचल पर्वत उठ ही नहीं रहा था। समझ रहे हो ना? मंदराचल पर्वत उठ ही नहीं रहा था। भगवान श्रीमन नारायण एक हाथ में उसे उठा करके ला करके खड़ा कर दिए समुद्र में। वासुकी नाग के पास गए और वासुकी नाग के पास जब गए तो वासुकी नाग से कहे, भैया वासुकी नाग आपको, बोले चलना है, मंथन का कार्य आगे बढ़ाना है। वासुकी नाग मना कर दिया, मैं क्यों जाऊंगा, तुम लोग पर्वत में लपेट करके मुझे खींचोगे, मुझे तकलीफ होगा, मेरे शरीर में खरोच आएगा, मैं नहीं जा सकता। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं पता है? कहाँ रहते हैं? कौन से पर्वत में रहते हैं? कि महादेव घाट में रहते हैं? महादेव के पास। अच्छा, भगवान शंकर के गले में रहते हैं वो वासुकी नाग। भगवान शंकर के गले में वास करते हैं वासुकी नाग। वासुकी नाग को बुलाया गया। वासुकी नाग जब नहीं आए तो सबने नारायण भगवान ने भेजा है, जब कहा तब वासुकी नाग आए। और वासुकी नाग के आते ही सिर की तरफ सारे राक्षस और पुंछ की तरफ सारे देवता आ गए। अब मंदराचल पर्वत जो है डूबने लगा। और मंदराचल पर्वत जब डूबने लगा तो श्रीमन नारायण भगवान ने कच्छप का रूप बनाया, कछुआ का। अब कछुआ का रूप बनाया, कछुआ का रूप बना करके मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया। तब वो जा करके नहीं डूबा। खींचो, जोर लगा के हैया खींचो, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता, खींचो 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 खींचो, खींचने लगे।
और खींचते 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 जब खींचने लगे तब वासुकी नाग ने जब फन मारा तो सारे राक्षस छोड़ के भागने लगे। बोले हमें नहीं करना भैया मंथन। फिर कहा गया भैया अमृत निकलेगा, चलो अमृत पीना है कि नहीं। अमृत की लालच में फिर राक्षस जो है आए और मंथन कार्य प्रारंभ हो गया। सब खींचने लगे, खींचो खींचो जोर लगा के हैया। और जैसे ही खींचने लगे तो सबसे पहले वहां से निकला कोलाहल विष, जहर, कालकूट नाम का जहर निकला, विष। अब कहे उस जहर को किसको दिया जाए, कौन पिएगा जहर। जहर पीने की शक्ति किसमें है, किसी में नहीं है, महादेव के अलावा। तो सब लोग भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर की शरण में जाकर के सब लोग जो है प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे, हे भगवान शंकर आप आओ और आकर के आप जो है विष को धारण करो। हे भोलेनाथ आप जो है आओ और विष को पी जाओ आप। और जब शंकर जी से प्रार्थना किया गया तब भगवान भूत भावन शंकर जी आने लगे तो पार्वती मैया ने रोक दिया। आप क्या जरूरत जाने का, आप जहर पी लोगे तो मेरा क्या होगा, हा? आप वापस चलो मत जाओ। तो शंकर जी ने कहा, बोले हित का कार्य है, कल्याण का कार्य है पार्वती, मुझे जाना होगा। तब शंकर जी आए। शंकर जी को सब मनाने लगे। हा? आइए शंकर जी का हम सब भी छोटा सा भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। हे भोले शंभु पधारो, हे भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ भस्म रमैया, बड़ा संकट यहाँ महासती के पति, ओ महासती के पति सुनो मेरी वंदना। है भोले शंकर पधारो, शंकर पधारो, हे भोले शंकर पधारो, बैठ छिप के कहाँ जटा धारी पधारो, बैठे छिप के यहाँ गंगा जटा में तुम्हारी, ओ गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे यहाँ महासती के पति, ओ महासती के पति सुनो मेरी वंदना। हे भोले शंकर पधारो, सभी लोग गाइए ताली की सेवा करते हुए। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर सी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर सी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इच्छा तुम्हारे बिन कुछ भी न होता,
तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। प्राण पखेरु कहीं प्यासा उड़ जाए ना, कोई तेरी करुणा पे उंगली उठाए ना। भिक्षा में मांगू जन कल्याण की, भिक्षा में मांगू जन कल्याण की। इच्छा करो पूरी गंगा स्नान की, अब न देर करो आके कष्ट हरो। मेरी बात रख लो, मेरी लाज रख लो। हे भोले गंगाधर पधारो, हे भोले विषधर पधारो। डोरी टूट जाए ना मेरा जग में नहीं कोई तेरे बिना। महासती के पति ओ महासती के पति, सुनो मेरी वंदना। महासती के पति सुनो मेरी वंदना। हे भोले भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर से पुत्रों को मुक्ति मिली थी। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर से पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इच्छा तुम्हारे बिन कुछ भी न होता, जो चाहो बाबा वो यहीं पे होता है। भोले शंभू पधारो, हे गौरी शंकर पधारो। किसने रोका वहाँ आयो भस्म रमैया, सबको तज के यहाँ महासती के पति। ओ महासती के पति सुनो मेरी वंदना। हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंभू पधारो। बैठ छिप के यहाँ जटाधारी पधारो, ओ जटाधारी पधारो। बैठे छुप के यहाँ गंगा जटा में तुम्हारी हम प्यासे यहाँ है। भोले शंकर पधारो, हे गौरी शंकर पधारो। बैठ छुप के यहाँ भस्म रमैया, बैठे छुप के कहाँ भस्म रमैया। बैठे छुप के कहाँ सुनो वंदना तुम्हारी। सती के पति सुनो मेरी वंदना। महासती के पति हो, महासती के पति सुनो मेरी वंदना। हे भोले बोलिए महाकाल महाराज की जय। एक बार सब हाथ उठा के कहिए हर हर
थोड़ा और जोर से कहिए, हर हर राधे राधे। राधे। तो प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर का जब आराधना किया गया तो भगवान शंकर आए। बड़ी अच्छी प्रसंग है, मीठी मीठी। आज पीछे माता जी लोग बातें ना करें, निवेदन चाहूंगा पीछे वालों से ध्यान से सुनिए, कोशिश ये करो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग, है ना। तो प्यारे भक्तजन, भगवान शंभू आए विष को पीने के लिए, और भगवान शंभू जैसे आए विष को पीने के लिए तो सबसे पहले उन्होंने राम जी का नाम लिया, और राम जी का नाम लिया और सबसे पहले राम जी का नाम लेकर के विष को पी गए। विष को जब पिए तो कंठ में रखे बाबा ने, हृदय में नहीं उतारा। हृदय में इसलिए नहीं उतारा क्योंकि हृदय में राम जी बैठे हैं, उनको तकलीफ होगा। भगवान शंकर का कंठ जो है नीला पड़ गया, नीला नीला दिखाई देने लगा। अच्छा, शिव जी का रंग कैसा है? भगवान काला दिखते हैं शंकर जी की नीले कि सफेद कि भूरे कि मिक्स वाले? बोलो कैसे दिखते हैं बाबा? नीला पक्का। नीले वाले कितने हैं? हाथ उठाइए पीछे। भगवान शंकर का रंग नीला, 1 2 3 4। आप नहीं? हाँ ठीक है। अच्छा, काले वाले कितने हैं? काले वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, सफेद वाले कितने हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर का जो रंग है ना, वो नीला नहीं है, ना ही काले हैं भगवान, ना ही भूरे हैं। भगवान का रंग तो सफेद है, श्वेत है भगवान का रंग। भगवान का रंग जो है सफेद है, श्वेत। इसलिए तो कहते हो ना आप, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, जो संसार का संहार करने वाले हैं। भुजगेंद्र हारम, भुजंग मतलब होता है सांप, जो भुजंगों की माला, सांपों की माला पहनते हैं। भवम भवानी, जो भवानी के पति हैं। सहितम नमामि, उनको हमारा प्रणाम है। भगवान शंकर तो कपूर के समान गोरे हैं प्यारे, चकाचक वाइट एकदम, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है भोले बाबा को। इतने गोरे, इतने सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान ने विष को पिया और उसके पश्चात पुनः मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। मंथन का कार्य प्रारंभ जैसे हुआ तो वहां से कामधेनु गाय निकली समुद्र से। कामधेनु गाय, तो गाय को दिया गया संतों को, ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो संतोष के प्रतीक होते हैं। किसके प्रतीक होते हैं? संतोष के, है ना। गैया आप लोग पालते हैं? किसके किसके यहाँ है गाय? किसी के यहाँ नहीं। गाय, एक गाय जरूर पालो आप। घर में जगह नहीं है तो आसपास गौशाला होगा ना, उस गौशाला में एक गाय को गोद ले लो आप। गौशाला के गाय को गोद ले लो, महीने का जो चारा का खर्चा आएगा ना उनका आप दे दो वहां, 500 1000 जो भी खर्चा आएगा एक महीने का, तो गौ पालने का फल आपको मिल जाएगा। कामधेनु गाय जो निकली उसे ब्राह्मणों को दिया गया। आज लोग वैसे तो करते हैं, गाय रहता है उसको जान गा महाराज यहाँ दान कर देवे गायला, है नहीं? वैसे करते हैं आजकल के गांव में भी वही कंडीशन। जान गा महाराज यहाँ दान कर देवे गायला, अपनी पालन अब कतिक सेवा करबो गोबर कचरा और बने पोट ठगाए थे दिन मतलब जजमान मन अपन मन रखे बड़ चतुर।
अब पातर पनीर गायल दान करते तो महाराज में घलो चालू है आजकल, समझे दीपक? 6-7 ठन गाय पहली ले दान मत करना ऐसा कह देते हैं। जजमान लोग भी बड़े चालाक होते हैं, क्या करोगे? तो प्यारे भक्तजन, गौ माता को संतों को दिया गया। गौ माता संतोष की प्रतीक होती है। तीसरा फल निकला वहां से चंद्रमा। चंद्रमा कहां से निकला? समुद्र से। चंद्रमा को भगवान शंकर ने धारण किया तो नाम पड़ गया चंद्रमौली। बोलो चंद्रमौली भगवान की। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, खींचो खींचो खींचो, और जैसे खींचा गया तो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला समुद्र से। उस घोड़ा को दिया गया राजा बलि, है ना। पुनः मंथन किया गया तो ऐरावत निकला हाथी, वो हाथी को दिया गया इंद्र को। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, हाथी के बाद में वहां से कौस्तुभ मणि निकला, मणि। उस मणि को दिया गया भगवान नारायण को। और उसके पश्चात रंभादिक अप्सराएं निकली, उन अप्सराओं को स्वर्ग लोक भेजा गया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो वहां से पारिजातक वृक्ष निकला, पारिजातक को भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, बिजली कड़की और समुद्र से मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। बोलो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी माता वरमाला लेकर के प्रकट हुई है, वरमाला। इसके गले में माला डालूं मैं, पति ढूंढ रही है अपनी। लक्ष्मी माता के सौंदर्य और सुंदरता को देख करके सब लाइन से खड़े हो गए। बोले हमारे गले में माला डाल देती, हमारे गले में माला डाल देती, हमारे गले में माला डाल देती। ऐसा सबसे पहले खड़े थे दुर्वासा जी। लक्ष्मी मैया ने सोचा ये तो गुस्से वाले हैं। उसके बाद खड़ा था इंद्र, अरे ये तो कपटी है, इसे थोड़ी पति बनाऊं मैं। आगे खड़े थे नारद जी, अरे ये तो ठहरे ब्रह्मचारी संत। पुनः आगे गए तो वहां परशुराम जी खड़े थे। बोले ना, गुस्सा में कहीं फरसा उठा के मार देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। पुनः आगे बढ़े तब वहां खड़े थे भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ तो भोले हैं, इनको क्या मैं माला पहनाऊं। ये तो एक बार अपनी पत्नी को ही दान में दे दिए थे रावण को। रावण जो है भोलेनाथ जी के घर पूजा करवाने जाते थे, पुरोहित थे उनके, आचार्य। एक बार पूजा कराने गए थे भगवान शंकर के यहाँ रावण। तो दक्षिणा की बारी आई ना, तो दक्षिणा की जब बारी आई, रावण से कहा, रावण चलो दक्षिणा का संकल्प कराओ। बोले प्रभु आपसे कैसे दक्षिणा लूं मैं? नहीं ले सकता मैं। मैंने कहा लो, बिना दक्षिणा का यज्ञ पूजा सफल होता है क्या? बोले नहीं होगा। चलो तो ठीक है प्रभु, अगर देना चाहते हो तो सोने का जो लंका है उसे मुझे दे दो। भगवान ने कहा जाओ रख ले सोने का लंका। सोने का जो लंका है वो शिव जी ने बनवाया था। बारी आई भूरस दक्षिणा की। 2 दक्षिणा होती है, एक ब्राह्मण दक्षिणा, एक भूरस। भूरस मतलब भूमि दान के निमित्त आचार्य को दक्षिणा दिया जाता है, दक्षिणा पैसा। भूरस दक्षिणा का संकल्प करो। अरे भोलेनाथ प्रभु आपने उतना बड़ा सोने का लंका दे दिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं लो, ठीक है देना चाहते हो प्रभु भूरस दक्षिणा, तो आपके बाजू में जो बैठी है ना सुंदरी, उसे दे दो मुझे। पार्वती मैया को मांग दिया दक्षिणा में रावण ने। भोलेनाथ ने कहा जा ले जा। अब पार्वती मैया को दान में दे दिया, कोई अपनी पत्नी को देता है क्या दक्षिणा में? भोलेनाथ ने दे दिया। और पार्वती मैया को लेकर के रावण जाने लगा। अब मैया बड़ी चिंतित हो गई, किसको पुकारूं मैं, किसको याद करूं? कन्हैया को याद करती है मैया जो है। कन्हैया आओ मेरी लाज बचा लो, द्रौपदी की लाज बचाए थे आप, मेरी भी लाज बचा लो। भगवान कृष्ण जी, श्री कृष्ण भगवान रावण के सामने खड़े हो गए। रावण से कहा, रावण क्या लेके जा रहे हो तुम? क्या लेके जा रहे हो रावण? तो कहे कि बोले तुम नहीं देख रहे हो क्या लेके जा रहा हूँ? विश्व सुंदरी। बोले अच्छा, जरा मैं भी एक बार देखूं तुम्हारी विश्व सुंदरी को। कहे देख लो। भगवान ने झांक करके देखा और मैया को आंखों से इशारा किया कि माँ रूप को थोड़ा बदल लो। माँ समझ गई झट कि मुझे काली का रूप बनाने बोल रहे हैं। तो काली का रूप बना के माँ खड़ी हो गई। रावण के पास जाके भगवान ने कहा, रावण तुम्हारी सुंदरी तो बड़ी अच्छी दिखती है भाई, एक बार जरा देखो। और रावण जैसे पलट के देखा तो क्या लाल लाल मुंडों की माला, कानों से जिभिया, बोले कानों से धुआं, लाल लाल जिभिया, मुंडों की माला, खड़क खप्पर। देख करके रावण डर गया, वहीं छोड़ करके भाग गया, वहीं से भाग गया वो। तो भोलेनाथ तो इतने बड़े दानी है, पत्नी को दान में दे दिए। तो लक्ष्मी मैया ने सोचा इनके गले में माला ना डालूं मैं। अब सब 2-2 आंख से देख रहे हैं लक्ष्मी को, आंखें फाड़ फाड़ के। पैसा को तो सब 2-2 आंख से ही देखते हैं ना, देखते हैं कि नहीं देखते? मंदिर जाते हो कई बार आप लोग
तो मंदिर में क्या होता है, दान पेटी होता है कांच का, कांच का दान पेटी। भगवान की मंदिर गए हैं पूजा करने, घंटी बजाए तो ध्यान भगवान पे नहीं जाता, पहले वो दान पेटी में जाता है लक्ष्मी की ओर। कब निकालते होंगे लोग दान पेटी को, भाई इतना पैसा भरा है। उसके बाद भगवान का दर्शन करते हैं भक्त लोग, बड़े चालाक। सब लोग दो दो आंख से देख रहे थे लक्ष्मी मैया को, लेकिन भगवान नारायण जो है एक आंख से देखे हैं, समझ गए। मैया समझ गई, एक आंख से देख रहे हैं मतलब एक आंख से संसार को देख रहे हैं, मतलब मुझे भेजेंगे संसार वालों के पास। माँ जो है माला को नारायण के गले में डाल दी और उस दिन से भगवान बन गए लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ। देखो लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है और चंद्रमा भी समुद्र से निकला है, दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए। नारायण कौन बन गए, हमारे पिता। लक्ष्मी कौन बन गई, माँ। तो चंदा हमारे क्या होंगे, मामा। इसलिए तो कहते हैं ना, छोटे बच्चों को खिलाने समय, सुलाने के समय चंदा मामा देख, चंदा मामा आएगा, ऐसा कहते हैं ना। वो सही बात है, चंदा हमारा मामा ही है। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो खींचो, जोर लगा के हैया सब खींचने लगे, खींचने लगे, खींचो खींचो। और जैसे खींचे तो वहां से वारुणी नाम की मदिरा निकली, शराब। शराब को दिया गया दैत्यों को। मदिरा कोई पीते हैं क्या, शराब कोई पीते हैं यहाँ पीछे वाले? कभी कभी मत पिया करो। मैं पीता हूँ। जानना चाहोगे ब्रांड का नाम, कंपनी बताऊं? जो मैं कंपनी का पीता हूं ना, आप भी पीना उसको, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात में पियो सुबह उतर जाए। पीना ही है तो कृष्ण नाम की मदिरा पियो, राम नाम की मदिरा पियो, जो कभी एक बार पियोगे तो कभी जिंदगी में नशा नहीं उतरेगा। मैं भी पीता हूँ, कौन सा, इनके नाम का मदिरा, कृष्ण नाम की मदिरा, राम नाम की मदिरा पियो तो बड़ा आनंद आता है। आप सब भी आ जाओ मेरे साथ, सबको पिलाएंगे। हाँ, बड़ा आनंद छुपा हुआ है इस पे। प्यारे भक्तजन, आगे मंथन कार्य पूरा प्रारंभ हुआ। जैसे मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो वहां से धन्वंतरी भगवान, आयुर्वेद के जनक है ना, धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ। अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, बोले धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत जैसे निकला, राक्षसों ने देखा अमृत निकल गया तो जाके अमृत के कलश को छीन करके सारे के सारे राक्षस भाग गए पाताल। देवता लोग देखते रह गए। भगवान नारायण की शरण में गए, प्रभु हमारी रक्षा करो। तब भगवान श्रीमन नारायण जो है, प्यारे भक्तजन, श्रीमन नारायण भगवान जो है तत्काल मोहिनी का स्वरूप बनाए। तत्काल मोहिनी का स्वरूप बनाए और मोहिनी का स्वरूप बनाया, सुंदर मोहिनी नारायण का स्वरूप बनाए और सुंदर भगवान जो है स्त्री बन गए। अब 2 मिनट सोचो आप, संसार को जो बनाने वाला है अगर वो स्वयं नारी बन करके आ जाए तो कितना सुंदर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। सुंदर आंखों में सुरमा लगा है, होठों में लालिमा लगी है, पैरों में बहुत सारी घुंघरू वाली पायजेब पहने हैं, मोहर लगी है, बड़ा बड़ा चोटी है, चोटी में फूल लगा है, सुंदर घुमा रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं मोहिनी नारायण भगवान। और भगवान जो है तत्काल कहाँ चले गए, पाताल, जहां पर ये राक्षस जो है लड़ाई कर रहे थे। बोले पहले मैं पीऊंगा, बोले नहीं नहीं पहले मैं पीऊंगा। बोले भैया अमृत मैं पहले पीऊंगा, सांप को मैं खींच रहा था जोर जोर से, मैं आगे था, नहीं 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 मैं पीऊंगा, ऐसा झगड़ा चल रहा था। भगवान छम 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 पायल बजाते हुए आ रहे थे। एक राक्षस ने देखा कि अरे देखो कोई सुंदरी आ रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। सब अमृत को छोड़ के उनको ही देखने लगे। ऐ सुंदरी कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? तब उन्होंने कहा कि बोली मेरा कोई घर नहीं है, जो मुझे प्रेम से बुलाता है ना मैं उनके यहाँ चली जाती हूँ। भगवान का कोई घर थोड़ी है। हाँ, जैसे अभी ममता जी बुलाई है तो भगवान आए ना उनके घर बड़े प्रेम से। हाँ? जो भगवान को प्रेम से बुलाता है भगवान उनके यहाँ चले आते हैं। अच्छा ठीक है, आओ आओ यहाँ बैठो हमारे पास। बोले हम भी ना कश्यप ऋषि के बेटे हैं, आओ। बोले अमृत हम लेकर के आए हैं तो अमृत को अपने हाथ से परोसो आप, हम आपके हाथ से पीना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ से लाए अमृत? बोले मंथन करके। अकेले कर लिए? अरे नहीं, वो हमारे चचेरे भाई देवता लोग भी थे। राक्षस और देवता दोनों भाई हैं, बाप एक ही है, माँ अलग है। अदिति के हुए हैं सारे देवता, अदिति के हुए हैं राक्षस, कश्यप ऋषि के बेटे।
तो एक काम करो, अगर देवता भी तुम्हारे साथ थे तो उनको भी बुला लो, उनको भी एक काम करते हैं, ये जो ऊपर का जो पानी पानी रहेगा ना, वो पानी पानी को उन लोगों को दे दूंगी, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा वाला रहेगा अमृत, वो तुम सबको पिला दूंगी। राक्षस लोग भगवान के चेहरे को देख के मोहित हो गए थे। ठीक है, बुला लो। भगवान ने इशारा किया, जल्दी आओ, बैठो। और पहले भगवान ने किसको परोसा अमृत? देवताओं को परोसा। परोस रहे हैं और चेहरा इधर ऐसे रखे हैं, परोस रहे हैं। चेहरा कहाँ रखे हैं? चेहरा रखे हैं राक्षसों की ओर, ताकि वो देखते रहे, तय राक्षस न हो, टेंशन मत ले। परोस रहे हैं और भगवान जो है सुंदर परोसने लगे। सारे के सारे देवता जो है पान करने लगे। बेंजो वाला भैया हमारा घूर घूर के देखा था, गुरु जी वो राक्षस का हाथ देखे। तो भगवान सुंदर परोसने लगे और सारे के सारे बोले देवतागण जो है पीने लगे अमृत। सूर्य और चंद्रमा के पास जैसे पहुंचे भगवान ना, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक स्वर भानु नाम का राक्षस आगे बैठ गया। और स्वर भानु नाम का राक्षस आगे बैठ गया देवताओं का स्वरूप बना के। भगवान ने उनको भी अमृत परोस दिया, और जैसे अमृत परोसा तो अमृत को झट पी लिया। वो चंद्रमा ने भगवान को बता दिया, प्रभु ये जो है दैत्य है, राक्षस है। भगवान सुदर्शन को बुलाए, और सुदर्शन को बुला के भगवान तुरंत उसके गले को काट दिया। गला कट गया उसका, लेकिन अमृत पी चुका था वो। ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे का भाग बन गया केतु। खून जो जब गला कटा तो खून के साथ में अमृत मिला था, वो दोनों धरती पर टपके खून जो है, और उस खून से ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ठीक है प्यारे भक्तजन, लहसुन प्याज दवाई का काम क्यों करता है? क्योंकि उसमें अमृत मिला है। खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसमें दैत्य का खून मिला है, स्वर भानु का, तामसी भोजन में आता है। इसलिए पहले दिन बोला था ना, लहसुन प्याज नहीं खाना करके। भगवान ने सारे देवताओं को अमृत परोसा, और वो स्वर भानु नाम का राक्षस भी अमृत पी चुका था। ऊपर का भाग बन गया राहु, नीचे का बन गया केतु। सारे देवता अमृत पी लिए, और अमृत पीने के बाद स्वर्ग में चढ़ाई की। राजा बलि राजा बन के बैठा था। सारे के सारे राक्षस जो है अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास आए, कहे गुरुदेव बोले हमारे साथ छल हुआ है, हमको अमृत नहीं मिला। शुक्राचार्य जी ने कहा चिंता ना करो, वो अमृत पिए हैं, वो लोग अमृत पिए हैं, मरेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें हरा नहीं सकते। तुम राजा बन के बैठे रहोगे इंद्रलोक में। तुम 3 काम करो राजा बलि। 3 काम कौन कौन सा? गुरु की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, और संत की सेवा करो। 3 काम करना चालू कर दो। और जो व्यक्ति 3 काम करता है, गुरु, संत और गौ की सेवा करता है, वो जीवन में कभी पराजय नहीं होता। तुम 3 काम करो। और वो 3 काम करना चालू कर दिया। किसने? बलि ने, राजा बलि ने। गुरु की सेवा, गाय की सेवा, संत की सेवा। इंद्र लोग आते थे, युद्ध कर करके हार हार के जाते थे। अभी भी राजा बलि इंद्र लोक का राजा बन करके तीनों लोगों का राजा बन के बैठा है। देवताओं की जो माँ है अदिति मैया, अदिति मैया को चिंता हुआ कि आज जो मेरे बेटे हैं ना, वो दर बदर भटक रहे हैं, उनका घर उनसे छीना गया है। अपने पति कश्यप के पास आकर के कहे कि बोले हे स्वामी, आज मेरे बच्चे जो है दर बदर भटक रहे हैं, उनका घर उन्हें कब प्राप्त होगा? जैसे ही कहा तब दोनों ने भगवान नारायण की तपस्या की। भगवान नारायण प्रकट होकर के कहे कि तुम दोनों जो है पयाह व्रत करो। पयाह व्रत, पयाह मतलब होता है दूध। पयाह व्रत करो, और पयाह व्रत जो होता है फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से होता है। 12 दिन तक व्रत करना पड़ता है, और दूध से अभिषेक करके दूध पी के व्रत को तोड़ा जाता है। बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजन करो, भगवान नारायण की स्तुति करो, तो जो उपाय को करता है उनको संतान की प्राप्ति शीघ्र होती है। कश्यप और अदिति ने पयाह व्रत किया। समय जब आया भादो का महीना, तो सुंदर शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में 12 बजे अदिति मैया के गर्भ से एक बालक का आगमन हुआ। उसका नाम पड़ा वामन। तब वटुआम दृष्टा मोद माना महर्त्य कर्माणि कर्मासु प्रस्तुत प्रजापति में सुंदर वामन भगवान का आगमन हुआ। 52 अंगुल के थे वो, 52 अंगुल के। सुंदर जैसे उनका आगमन हुआ तो स्वयं विधाता जी आए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कमंडल दिए। अदिति मैया लंगोटा पहनाई, कश्यप जी मेखला पहनाए, सरस्वती मैया रुद्राक्षी माला दिए। अन्नपूर्णा मैया जो है क्या देती है? अन्नपूर्णा मैया जो है भिक्षा प्रदान करती है।
देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाया गया और यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ संस्कार, है ना, ब्राह्मणों में होती है, छत्तीसगढ़ी में उसको बरवा कहते हैं। ये तो बरवा होगेगा महाराज के लेकर कादा शादी होगी, इसे कहते नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो जो जनेऊ संस्कार करवाते हैं उनके लिए भिक्षा मांग करके लाना होता है, उनको भिक्षा देना पड़ता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार किसने करवाया? बृहस्पति जी ने, वामनदेव भगवान का गायत्री मंत्र पढ़ करके। और जैसे ही बृहस्पति जी आकर के यज्ञोपवीत संस्कार कराए तब उनको दक्षिणा देना है। बृहस्पति जी से कहा कि गुरुदेव आपको क्या चाहिए बोलो। तो बृहस्पति ने कहा इस समय नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहां जाओ और वहां से हमारे लिए बोले त्रिलोक्य संपदा मांग करके लाओ। तो वामनदेव भगवान प्रसन्न हो गए, तैयार हो गए और सुंदर गुरुदेव को प्रणाम किया। 52 अंगुल के भगवान हैं, छोटा छोटा उनका हाथ पैर है, सुंदर स्वरूप है, छत्ता पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, लंगोटा पहने हैं, खड़ाऊ पहने हैं, जनेऊ पहने हैं और निकल पड़े राजा बलि के यहाँ। कौन? वामनदेव भगवान। प्यारे भक्तजन, वामनदेव भगवान जो है सुंदर खड़ाऊ पहन करके सुंदर चलते 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 कहाँ जा रहे हैं? सुंदर वेशभूषा धारण करके भगवान जो है वामनदेव भगवान राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। और राजा बलि के घर सुंदर भगवान जो है जा रहे हैं 3 पग भूमि मांगने के लिए। आइए, हमारे पास भी सुंदर राजा बलि और भगवान तैयार हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए ताकि वो आए। बोले वामन भगवान की जय। भेष बनाया बलि राजा को छलने अरे वामन का वेश बनाया राजा बलि को छलने आया। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृगछाला बगल में दबाए, मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए।
सोहे सिर पर छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, हाथों में कमंडल झुलाए, हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के चलने आए। रहो कांध जनेऊ धरे सिर पर चोटी सोहे, कांधे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, कांधे जनेऊ धरे सिर पर चोटी सोहे, कांधे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, चरणों में खड़ा हो सुहाए, चरणों में खड़ा हो सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा
देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान आज तेरा मेहमान मैं आज तेरा मेहमान मैं आज तेरा मेहमान। कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना माल कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना माल कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान छोड़ सकल अभिमान तू छोड़ सकल अभिमान छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले तो अपना दान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा बड़ा एहसान। ये जुग जुग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली 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 भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार
द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो वामन देव भगवान जो है सुंदर कहाँ पधारे? राजा बलि के घर पर, जहाँ यज्ञ हो रहा था। भगवान वामन देव जैसे आए तो मानो ऐसा लग रहा था कि करोड़ों सूर्य के समान चमक रहे हैं भगवान, साक्षात सूर्य का आगमन हो गया। राजा बलि खड़े हो गए और राजा बलि खड़े होकर के हाथ जोड़ के स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानिकम करवामते, ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षान् मये त्वाया वपुर्धरम। आओ आओ प्रभु, आओ महाराज, आपका स्वागत है। आइए आइए आइए, बैठिए प्रभु बैठिए। आज आप आए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पितर तृप्त हो गए। आज तो मेरा कुल पावन हो गया। आज यद भावनागतो गृहन, जो आप स्वयं चलकर मेरे घर आए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जो भी इच्छा लेकर के आए हैं निसंकोच बताइए महाराज। गाय चाहिए तो गाय ले लो, स्वर्ण आभूषण चाहिए तो खजाने में से सब निकाल के आपको दान कर दूं। जो लगे आपको आप वो कहिए। यदि विवाह न हुआ हो और आपकी इच्छा हो तो ब्राह्मण कन्या भी आपके हाइट की हम ढूंढ देंगे, सुंदर। आप कहो तो विप्र कन्या भी आपके लिए व्यवस्था हो जाएगा, निसंकोच कहो। यद्वद्वटो वाच्छसे तत्प्रतिच्छ मे त्वामार्थिनं विप्रसुतानुतकर्कये गाम कांचन गुणोद्वद्दाम मृष्टम तथा न पेयमुत वा विप्र कन्याम। वामन भगवान मुस्कुराने लगे। राजा बलि की प्रशंसा के पुल बांध दिए, मुस्कुराते मुस्कुराते। आह क्या बात है, आपके बारे में जैसे सुना उससे ज्यादा देख रहा हूं महाराज। आपके वचन आपके ही कुल के अनुकूल है। आहा, आपका कुल कितना महान है। यतो जातो हिरण्याक्ष ननेकाय माम महिम। बोले आपके पूर्वजों की अगर मैं बात करूं तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए आपके पूर्वज में। आहा, वामन भगवान कहने लगे आपके पराक्रमों को कौन नहीं जानता बलि। अरे आपके दादा हुए प्रहलाद, खंबे से नारायण को प्रकट कर दिया। प्रहलाद के बेटे विरोचन का भी क्या कहना, सर्वस्व ब्राह्मणों को लुटा दिया। आपके दादा परदादा बड़े शक्तिशाली हुए महाराज। वामन भगवान बोले मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं बलि। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले 3 पग भूमि बस दे दो मुझे, बैठ करके माला जप कर सकूं, भगवान की पूजा कर सकूं, बस वही चाहिए। 3 पग भूमि दे दो मात्र, 3 पग भूमि। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो महाराज, 3 पग भूमि से क्या होगा, छोटा सा जमीन। अरे आप कहो तो सही, एक बार बस आप आदेश कर दो महाराज। अगर आप कहीं एक बार आदेश कर दिए मुझे तो मैं पूरा शिवम विहार कॉलोनी खाली करा दूंगा। आप कहिए तो सही, एक बार आदेश करो आप। अरे नहीं 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 भैया, हम संतोषी ब्राह्मण हैं बलि, छोटा सा जमीन चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, मैं आपको जमीन दान में दूंगा। मान गए। सचमुच आप तो वाकई में संतोषी ब्राह्मण हो महाराज। ठीक है, मैं आपको दान में दूंगा, लेकिन दान में दूंगा कह रहे हो बलि, ऐसा नहीं चलेगा, संकल्प करना होगा आपको। बस बलि हंसने लगे, भरोसा नहीं है इनको मेरे ऊपर। बोले ना ना, संकल्प करो, चलो मैं कमंडल से जल निकालता हूं और जल लेकर के संकल्प करना। उतने में बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। है बलि, बलि रुक जा, अरे इसको दान मत देना, ये तो छलिया है, छल करने आया है, पूरा लूट लेगा। गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो आप। बोले जमीन दान में न दूं, मेरे यहाँ जो ब्राह्मण आए हैं सबको मैं दान में दिया हूं, मेरे दानवीरता पर दाग लग जाएगा। अरे नहीं दूंगा बोल दो ना, कुछ कुछ जगह झूठ बोलने से झूठ नहीं कहलाता। किसी की कन्या की शादी लगवाना है, झूठ बोल दिए तो झूठ नहीं कहलाता। किसी की धन को बचाना है तो झूठ नहीं कहलाता। गौ माता की रक्षा करना है तो वहां झूठ नहीं कहलाता। झूठ बोल दो नहीं दूंगा करके। नहीं गुरुदेव, बोले मैं दान दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
और दान देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वामन देव भगवान अपने कमंडल से जल निकालना चालू किए तो कमंडल के छेद में जाके शुक्राचार्य घुस गया। पानी ही मत निकले, संकल्प ही नहीं होगा। अब वामन देव भगवान बड़े चालाक, चटाई में से एक तिनका को निकाल के खींचे, कमंडल में ठूस दिए। कमंडल में ठूसे तो एक आंख फूट गया शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य का एक आंख फूटा और श्वेत जल जब निकला तब भगवान वामन ने संकल्प कराया, चलो राजा बलि कहो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ भगवान वामन ने द्वारपालों को बुलाया, पकड़ो राजा बलि को भाग ना पाए। और सुंदर वामन देव भगवान जो है खड़े हो गए और अपना कद बढ़ाने लगे, हाइट बढ़ाने लगे। भगवान जो है एक पग में आकाश, एक पग में पाताल, एक पग में भू भुआ स्वा जना तप सत्यलोक ब्रह्मलोक, एक पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल न पा गया। अब बोलो राजा बलि, मैंने 2 पग में ही सर्वस्व को नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं बोलो। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? वामन भगवान ने कहा, धन का मालिक बड़ा होता है। तो आपने अभी मेरे धन को नापा है, धन के मालिक को नहीं नापा है। आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो प्रभु। ऐसा कहा करके राजा बलि सिर को झुका दिए और सिर को जैसे ही झुकाए वामन देव भगवान अपने तीसरे पग को उनके सिर पर रख दिए। भक्तवत्सल भगवान की सुंदर भगवान 3 पग भूमि नाप लिए और प्रसन्न हो गए। भगवान जो है बलि से कहे, बलि बोलो, बलि आप जो कहोगे मैं करूंगा, बोलो बलि क्या मांगना है। भगवान जो है बलि से कहे, बलि ऐ बलि, बलि तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देना चाहता हूं। तो कहे, प्रभु मैं क्या मांगू आपसे। राजा बलि कहने लगे, मैं आपसे क्या मांगू प्रभु, बस आप मेरे घर द्वारपाल बन करके रह जाए, चौकीदारी आप करे, बस मैं यही चाहता हूँ। चौकीदार बन करके चौकीदारी करते रहिए, मैं आपको देखते रहना चाहता हूँ। भगवान बलि की बात को मान गए और राजा बलि के घर वामन देव भगवान सुंदर चौकीदारी करने लगे। समय बीतते गया, समय बीतते गया। लक्ष्मी मैया से रहा नहीं गया। लक्ष्मी मैया भगवान को लेने आई, कन्या का रूप बना करके आई और कन्या का रूप बना करके राजा बलि के पास रोते रोते आती है, राजा बलि मेरा कोई भाई नहीं है, राजा बलि मुझसे राखी बंधवा लो। लक्ष्मी मैया आई, लक्ष्मी मैया रोते रोते जैसे आती है बलि के पास, आओ बहन आओ आओ, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधवा लो। तो लक्ष्मी मैया जो है राखी बांधती है बलि को, अब बलि को राखी बांधती है। उसी दिन से भारत में रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन हुआ है। अब राखी के बदले कुछ देना होता है, दक्षिणा बहनों को देते हैं नहीं, साड़ी पैसा चाहे मोबाइल कुछ भी हो। अब राखी के बदले कुछ देना पड़ेगा बहन को। मांगो बहन क्या मांगना है। तो बहन ने कहा, वो जो चौकीदार खड़ा है उसे दे दो राखी के बदले। बलि समझ गया, ये माँ जगत जननी लक्ष्मी है, आओ माँ लेके चलता हूँ जीजा जी के पास। सुंदर भगवान के पास लेकर के आए मैया को। मैया ने खूब डांट लगाया, क्यों बड़े आए यहाँ चौकीदारी करने वाले, 8000 की गार्ड की नौकरी कर रहे हो, मैं साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे पास रहती हूँ, कम पड़ गया क्या? चलो मेरे साथ। राजा बलि के यहाँ से भगवान जाने लगे। बलि चरणों में गिर गया, हे प्रभु आप तो जा रहे हो, लक्ष्मी को भी लेके जा रहे हो, मेरा घर तो खंडर हो जाएगा। तब भगवान ने तिरछी नजर से घर को ओर देखा, महल स्थगित हो गया पुनः। जैसे भगवान ने वादा किया, हर महीना दर्शन देने आऊंगा, वादा करके भगवान चले गए। और आज भी राजा बलि जिंदा है, मरा नहीं है। आज भी भगवान पाताल जाते हैं उनसे मिलने के लिए, राजा बलि से। इतना बड़ा भक्त था बलि जो है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग आरती पूजा कर लीजिए वामन देव भगवान का, आरती करके सुंदर माला पहना के
कुछ दक्षिणा दे दीजिए उनको। हो भर दे रे श्याम झोली, भर दे भर दे, ना बहलाओ बातों में। हो भर दे रे श्याम झोली, भर दे भर दे, ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। हो भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। नादान है अनजान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है। नादान है अनजान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं, मेरे दिल का यही अरमान है। पढ़ ले रे
अपनी कितनी हुई रे मुलाकात में। दिन बीते दिन आते, अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें। तुझे जाना पहचाना, तेरे झूठे हुए रे सारे वादे। भूले रे शाम तुमको भूले भूले, क्या रखा है बातों में, क्या रखा है बातों में। भर दे रे श्याम झोली भर दे न बहलाओ बातों में, न बहलाओ बातों में। मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन के खेवैया। मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन के खेवैया। मैं तुहारा गम का मारा, आजा आजा ओ बंसी बजे। ले तेरे शाम अब तो ले ले मेरा हाथ हाथों में, मेरा हाथ हाथों में। वो भर दे रे श्याम झोली भर दे न बहलाओ बातों में, न बहलाओ बातों में। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। वो भर दे रे श्याम झोली भर दे न बहलाओ बातों में, न बहलाओ बातों में, न बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। हो भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए सब एक बार दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहो राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन,
इस तरीके से वामन भगवान की पावन कथा आपने रसपान किया, पावन चरित्र को आपने सुना। आइए अब आगे चलते हैं कथा में नवम स्कंद की ओर। देखो नवम स्कंद में नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है, एक चंद्रवंश की और एक सूर्यवंश की। सूर्यवंश में भगवान राम जी का आगमन हुआ है और चंद्रवंश में भगवान कन्हैया का आगमन हुआ है। प्यारे भक्तजन, नवम स्कंद में पहले सूर्यवंश राजाओं की कथा सुनते हैं, आइए फिर चंद्रवंश की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देखो राजन, सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है तुम्हें बताता हूं। नारायण के हुए हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के हुए हैं मरीचि, मरीचि के हुए हैं कश्यप और कश्यप के ही पुत्र हुए हैं सूर्य, जिससे सूर्यवंश जो है आगे बढ़ा। प्यारे भक्तजन, इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, महान महान राजा सूर्यवंश में। सूर्यवंश में महाराज नभग हुए, नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। अम्बरीश की कथा बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत पालन करते थे और एकादशी के व्रत का पालन करते थे अम्बरीश जी महाराज। आप लोग में से एकादशी कितने लोग रहते हो? बहुत बढ़िया, एकादशी सबको रहना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वो पाप को ग्रहण करता है। पाप जो है जाके भगवान के पास कहे भगवान हम एकादशी के दिन कहाँ जाएंगे, तो कहे चावल में जाके बस जाओ। तो एकादशी के दिन जो चावल खाते हैं वो गंदे नाली के कीड़ों का भोजन करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए एकादशी के दिन चावल बिल्कुल मत खाना, अन्न बिल्कुल नहीं खाना। ठीक है, फल खा लेना, रोटी खा लेना, लेकिन चावल मत खाना। एकादशी का व्रत रखते कैसे हैं? एकादशी के एक दिन पहले रात्रिकालीन चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी खा लो। एकादशी के दिन सुंदर भगवान को स्नान कराओ, चरणामृत पान करो, पूजा पाठ करो और संध्या के पहले आप फल खा लो, तिकुर खा लो, सिंघड़ा खा लो, भगवान का नाम उच्चारण करते रहो। दूसरा दिन जब द्वादशी तिथि आए तो सूर्योदय के बाद सुंदर स्नान करके अन्न का दान करना चाहिए और अन्न का दान करके भगवान का चरणामृत पान करके अन्न खाना चाहिए। चरणामृत आप लोग पीते हैं? पिया करो रोज। भगवान को नहला के चरणामृत पान करोगे तो पापों का नाश होता है। ठीक है। हाँ, कैसे पीते हो चरणामृत आप लोग? चरणामृत कैसे पीते हो इधर माताएं? हाँ, ऐसा है नहीं? एक माता जी बता रही है ऐसा। देखो क्या होता है, आप जब 1 फीट लंबा जीभ निकाल के चरणामृत लेते हो ना, तो कई जगह देखे पर मिलते विकास भी है। कॉमन में जाथन कथा में तक अब कथक बाद जैसे जीवनासम ज्ञान महाराज के गोड़ धोते, गोड़ धोए के बाद में वो चरणामृत लेते। अब हम एक दो दिन का ही नहीं कहा, कथम जब आते तब वो खुद सुनते तो सुधार लेते होला। अब आधा महाराज के कपड़ा में और आधा वही जूठा पानी फेर थाली में, फिर दूसरा रात फेर पियत। ये धोए और पिए प्रक्रिया चलते है। तो चरणामृत ऐसा नहीं लेना चाहिए। चरणामृत जो है ऐसा पीना चाहिए। अब पीने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ शिखा में गायत्री का वास होता है, वो अशुद्ध हो जाती है।
चरणामृत पीने के बाद आंखों में स्पर्श कर लो, ठीक है। हाँ, एक बार चंगोरा भाटा में कथा हो रहा था मेरा, काला पुतला के पास। अब बरसात का दिन था, ठंड का दिन था लेकिन बरसात हो गया था। अब ऐसी खाली प्लाट में कथा हो रहा था। अब पानी इतना गिर गया, सुबह सुबह रात भर गिरा, पंडाल में पानी भर गया। बैठे कहाँ श्रोता, कथा कहाँ चालू करें। तो बाजू घर में हॉल था, उस हॉल में कथा की। कथा को तो रोक सकते नहीं, कथा को बाजू घर में किए। अब लड्डू गोपाल पानी में भींग मत जाए करके हम लोग सब जीवनाश्रम में ला के रखे थे। अब नहलाने, सारे लड्डू गोपाल को नहलाने का ड्यूटी मेरा हो गया। सब लड्डू गोपाल को नहलाया। एक लड्डू गोपाल जी में स्टिकर चिपका था पीछे, केसरी मेटल गोल्ड बाजार। अब मैं दूसरे दिन कथा में पूछा, लड्डू गोपाल किनके हैं? सब हाथ उठाए, हमारा हमारा। मैंने कहा सेवा करते हो? बोले हाँ खूब सेवा करते हैं। रोज नहलाते हो? बोले हाँ। मैं भी स्टिकर को नहीं निकाला था जानबूझ के। मैंने कहा ये वाले लड्डू गोपाल किसके हैं? तो एक माता जी हाथ उठाई। अब वो रिश्ता मेरी चाची लगती थी। अब वो हाथ उठाई, बोले हमारा है। तो बोले आप अभी कहे कि हम लोग रोज नहलाते हैं, अब आज पकड़े गए आप। रोज नहलाते ही नहीं आप लड्डू गोपाल जी को। रोज नहलाते तो वो स्टिकर निकलता कि नहीं निकलता? नया जब कोई बर्तन खरीदो तो स्टिकर चिपका रहता है, एक दिन दो दिन में वो निकल जाता है। अब आप झूठ बोले तो पकड़े गए आप। तो ऐसे ही भक्त लोग जो है, पड़ोसी ने कहा, बोले हाँ सेवा करते हैं, तो सब कह देते हाँ सेवा करेंगे, करते हैं ऐसा। तो लड्डू गोपाल जी को रोज नहलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए प्यारे भक्तगण। और अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत कर करके इतना पुण्य इकट्ठा कर लिए थे, पूछो मत। उनके व्रत के प्रभाव से पूरा त्रिलोक कांपने लगा। दुर्वासा ऋषि एक बार उनकी परीक्षा लेने आए। दुर्वासा परीक्षा लेने आए द्वादशी तिथि में। द्वादशी में याद रखना, जब कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर पहुंच गया तो अन्न का दान जरूर करना उसको, या भोजन कराए बिना मत भेजना। द्वादशी दिन कोई ब्राह्मण आया तो। अब द्वादशी में दुर्वासा ऋषि गए अम्बरीश के यहाँ। अब ये जानबूझ करके अम्बरीश महाराज सरयू नदी नहाने चले गए। जानबूझ करके लेट करने लगे, विलंब करने लगे नहाने के लिए, नहा के आने में, ताकि द्वादशी को पारना खत्म हो जाए, त्रयोदशी लग जाए और अम्बरीश को एकादशी का फल मत मिले। लेट करके गए अम्बरीश के यहाँ। उस समय अम्बरीश ने देखा कि बोले विलंब हो रहा है, तो चरणामृत को लड्डू गोपाल को नहला के पी रहे थे शालिग्राम जी। उतने में दुर्वासा आ गए, कहे तुम हमें भोजन के लिए बुलाए और तुम खुद जो है जल ग्रहण कर रहे हो। गुस्सा में आ गया वो, और गुस्सा में आके जटा को उखाड़ के पटक दिया दुर्वासा। कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट हो गई। अब वो राक्षसी अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। अम्बरीश भगवान का ध्यान लगा, है नारायण भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण ने सुदर्शन को भेज दिया उस राक्षसी को मारने के लिए। सुदर्शन आया, उस राक्षसी को मारा। मारने के बाद उल्टा दुर्वासा को दौड़ाया वो सुदर्शन। दुर्वासा ने देखा ये नारायण का चक्र है, नारायण की शरण में जाऊं ताकि मैं बच जाऊं। दुर्वासा भागते भागते नारायण की शरण में गए। नारायण भगवान ने हाथ खड़े कर दिया, मैं नहीं बचाऊंगा, मेरे भक्त की शरण में जाओ। अम्बरीश वापस उसी अम्बरीश के घर आया जिसका वो परीक्षा ले रहा था जानबूझ करके। अम्बरीश के चरणों में गिर गया, महाराज मुझे बचा लो। अम्बरीश ने उठाया, उठो महाराज, दुर्वासा गुरुदेव। अम्बरीश सुदर्शन के सामने जाके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, वापस चले जाओ प्रभु। तो वो वापस चले गया। प्यारे भक्तजन, सुदर्शन वापस चला गया। और जैसे सुदर्शन वापस गया, दुर्वासा जी महाराज क्षमा याचना करने लगे। उस दिन से अम्बरीश जी महाराज प्रसिद्ध हो गए, भागवत की गिनती में आ गए अम्बरीश जी महाराज। भागवत की उपाधि मिल गई। बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। कौन? दुर्वासा जी महाराज। किसके? अम्बरीश जी महाराज किसके भक्त थे? नारायण के। सूर्यवंशी राजा थे अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश के बाद इस वंश में आगे और प्रतापी राजा हुए हैं, बड़े बड़े राजा हुए हैं प्यारे इस वंश में। इस वंश में आगे योगनाथ नाम के राजा हुए, और इस वंश में आगे हुए मंधाता। मंधाता के पुत्र हुए हैं मुचकुंद। मुचकुंद के पुत्र हुए हैं
त्रिवंदन, त्रिवंदन के पुत्र हुए हैं त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा तो आप लोग सब जानते हो। हरिश्चंद्र के बाद में हुए महाराज बाहुक। कौन हुए? बाहुक। बाहुक के बाद में हुए महाराज सगर। कौन हुए? सगर। सगर महाराज जी की दो पत्नियां थी, सुमति और केसनी। ठीक है, सुमति और केसनी। तो केसनी ने एक बेटे को जन्म दिया, नाम पड़ा असमंजस। सुमति ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया, गुस्से में आके मांस के पिंड को पटक दी। सुमति जो है महाराज सगर की बेटी, और पटक देती है, और जैसे ही पटकी तो प्यारे भक्तजन बहुत खुशी की बात है कि श्री राधा कृष्ण रामायण मंडली शिवम विहार की माताएं जी आई हैं। सभी माताएं एक बार ताली बजा दीजिए सभी माताओं के लिए। तो माता जी लोग एक आध दिन रामायण कर देते बढ़िया। आप लोगों की मंडली है तो कथा के बाद मस्त बैठ के भजन कीर्तन कर देते। माइक तो लगा ही है, स्टेज बनाई है, मस्त यहाँ बैठ के संगीत एक आध दिन आप लोग बढ़िया कर देने, रामायण भजन। पांडे परिवार की तरफ से मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आप लोगों को, निमंत्रण स्वीकार करके बढ़िया आज हो या कल हो आप लोग बिल्कुल भजन रामायण कथा के बाद कर दीजिए। बैठिए, सब बैठिए, सबको सादर प्रणाम है, बैठिए आप लोग। तो महाराज सगर जो है प्यारे, सगर की पत्नी सुमति ने मांस के पिंड को जन्म दिया, और सुमति जो है मांस के पिंड को उठा के पटक दी जोर से। तो उस मांस के पिंड से सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। कितने पुत्र पैदा हो गए? 60,000। महाराज सगर के कितने बेटे हुए? 60,001। 60,001 बेटे हुए इनके। महाराज सगर ने कालांतर में यज्ञ किया भी है। क्या यज्ञ किया? अश्वमेघ यज्ञ। और अश्वमेघ यज्ञ जब इन्होंने किया तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है? घोड़े को छोड़ा जाता है, घोड़ा वापस आ गया तो यज्ञ पूर्ण माना जाता है, घोड़े की पूजा करके। अब महाराज सगर ने यज्ञ किया तो घोड़े को छोड़े, तो घोड़े को कौन चुरा लिया? इंद्र। इंद्र जो है चुरा करके महाराज भगवान कपिल के आश्रम में बांध दिए, और कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिए घोड़े को। सगर के 60,000 पुत्र जो है उस घोड़े को खोजते 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 कपिल भगवान के आश्रम आ गए। और कपिल भगवान के आश्रम आए, और कपिल भगवान के जैसे ही आश्रम में जब पहुंचे तो घोड़ा बंधा था। कपिल भगवान को चोर है, चोर है, चोर है ऐसा कहा कि पत्थर उठा उठा करके मारने लगे। कपिल भगवान साधना में बैठे थे, नेत्र खोले, और नेत्र खोले तो नेत्र के अग्नि से जल के भस्म हो गए सगर के 60,000 पुत्र। सगर के 60,000 पुत्र जल के दग्ध हो गए, नाश हो गए। सगर के 60,000 पुत्र जल करके जैसे भस्म हो गए, एक बेटा बचा था असमंजस। कपिल भगवान के पास जाके निवेदन किया, बोले कपिल देव मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा? कपिल भगवान ने कहा तुम्हारे भाइयों का उद्धार करना है, 60,000 भाइयों का, तो गंगा को लाना होगा। असमंजस ने तपस्या किया, माँ गंगा नहीं आई। असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान, अंशुमान ने तपस्या किया, माँ गंगा नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, फिर भी गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के बेटे हुए भगीरथ, गंगा मैया आने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन आने के लिए तैयार तो होती है गंगा मैया, लेकिन शर्त रखती है। क्या शर्त रखती है? मेरे वेग को संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं है, मुझे लाना है तो भोलेनाथ को मनाना होगा पहले। भोलेनाथ अगर मान जाए और भोलेनाथ मान गए तो फिर मैं तैयार हूं आने के लिए। बोले ठीक है। तो भोलेनाथ की आराधना किया इसने, किसने? भगीरथ। भोलेनाथ की आराधना किए, और भोलेनाथ की आराधना करने के बाद भोलेनाथ जो है मान गए। भोलेनाथ जब आए तो अपनी जटाओं पूरा संसार में फैला दिए। भोलेनाथ जी ने संसार में फैलाया जटाओं को, और जटाओं के बीच में माँ गंगा को लपेट लिया, गंगा मैया को लपेट लिया।
भगीरथ जी ने प्रार्थना किया, बोले प्रभु मेरे पूर्वजों के लिए मुझे लेके जाना है, गंगा को मुझे दीजिए। तब शंकर जी ने जटा को पकड़ा। अब पकड़ करके जब जटाओं को बाबा ने जब निचोड़ा, और जब जटा को पकड़ के निचोड़ा तो 3 बूंद जल जो है प्राकट्य होती है, वही माँ गंगा के रूप में भगीरथ के साथ में वापस आती है। बोलो गंगा मैया की। भारत भूमि पर आई गंगा जो है, गंगा जल में पूर्वजों की उनकी राख जो है स्पर्श हुई तो उनका कल्याण हो गया। गंगा की महिमा बहुत है प्यारे, ठीक है। गंगा गंगा कहने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा कहने से बेटी अगर हुई घर में, गंगा नाम रख दो, मरने के समय गंगा कह के मर गए तो तर गए। हाँ? गंगा जल कभी खराब नहीं होता, याद रखना। गंगा जल जो है कभी खराब नहीं होता। मृत्यु के उपरांत 10 दिनों के भीतर जिनकी अस्थि गंगा में प्रवाहित होती है वो तर जाता है। गंगा जल का छिड़काव हर हफ्ते अपने घर में किया करो। गंगा जल अगर घर पे है तो डब्बे में रख दिए, धूल धक्कड़ जम रहा है, ऐसा नहीं करना। गंगा जल अगर घर पे है तो गंगा जल के बोतल में, डब्बे में क्या करना, आप गंगा जल में चांदी का सिक्का डालना है। चांदी का सिक्का डाल के रखना गंगा जल में, और रोज उनका स्नान करके तिलक करके दीपक दिखाना वहां। अगर आप ऐसा उपाय करोगे तो कभी आपके घर से लक्ष्मी जो है नाराज होकर के नहीं जाएगी, याद रखना। तो माँ गंगा जो है प्यारे भारत भूमि पर आई और वो भागीरथी गंगा कहलाने लगी। भागीरथ जी महाराज के बाद आगे वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा खटवांग हुए, दीर्घबाहु के बाद महाराज रघु की कीर्ति इतनी फैल गई कि सूर्यवंश को लोग रघुवंश के नाम से जानने लगे। इसी वंश में महाराज दशरथ हुए। दशरथ अर्थ क्या है दशरथ का? जो अपने 10 इंद्रियों को रथ बना करके दौड़े, वो है दशरथ। पूर्व जन्म में ये ब्राह्मण हुआ करते थे दशरथ जी जो है। तुलसी की मंजरी तोड़ तोड़ के शालिग्राम में चढ़ाते थे। इतना पुण्य इकट्ठा कर लिए थे ये बहुत ज्यादा। एक बार शालिग्राम जी की पूजा करने मंदिर गए, तुलसी के मंजरी लेकर के, तो रास्ते में एक प्रेतनी भूतनी रो रही थी और कहती, महाराज मेरा उद्धार कर दो, मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है। ब्राह्मण देवता ने भगवान से आराधना किया कि बोले हे प्रभु, मैंने आज तक आपको जितना तुलसी का दल चढ़ाया है, जितना पुण्य मैंने इकट्ठा किया है, मेरा पुण्य इस प्रेतनी को दे दो आप, ताकि उसका उद्धार हो जाए। अपना पुण्य जैसे उसको दिया तो वो प्रेतनी दिव्य शरीर धारण कर लेती है। सुंदर रथ आया, उसमें बैठ करके वो जाने लगी। उतने में भगवान नारायण प्रकट हो गए और कहे, हे ब्राह्मण, तूने अपने पुण्य को इस स्त्री को दे दिया, प्रेतनी को। जा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, कालांतर में तू राजा दशरथ बनेगा और ये तेरी पत्नी कौशल्या बनेगी। वही महाराज दशरथ का जब कोई संतान ना हुआ तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हुआ तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसे संपन्न हुआ ना, पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसे संपन्न हुआ प्यारे, तो यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो गए। खीर लेकर के वशिष्ठ के हाथ में दिया गया, वशिष्ठ जी ने दशरथ के हाथ में दिया, दशरथ जी ने बड़ी रानी कौशल्या को दिया। कि गुस्सा में है, महाराज उसको दे दिए खीर को, मुझे नहीं दिए, मुझसे प्रेम करते हैं, खीर उसके हाथ में दिए। कौशल्या मैया ने खीर का 2 भाग बनाया, एक भाग अपने पास रखा, एक भाग का आधा आधा करके केकई और सुमित्रा को दे दिया। अब वो केकई नहीं खाऊंगी करके फेंक दी खीर को। सामड़ी नाम की एक गिद्धनी उस खीर को चोंच में दबा करके उड़ गई। पर्वत में बैठी वो गिद्धनी चोंच खोली तो खीर नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो कहाँ गिरा? अंजना मैया की गोद में। अंजना मैया जो है उसे भगवान का प्रसाद है समझ करके खा गई और गर्भवती हो गई। गर्भ से कौन आ गए? हनुमान जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का आगमन हो गया। हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ प्यारे। हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ। कौशल्या मैया ने और सुमित्रा ने अपने अपने भागों में से फिर केकई को दिया, खीर खाए और गर्भवती हो गए।
जब गर्भवती हुए, समय आने लगा, सुंदर भगवान राम का जन्म होने वाला है। हाँ? राम जी का सुंदर अवतरण होने वाला है। आने से पहले भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिया है। 4 भुजाओं पर मां को दर्शन दिया। सशंखम चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजाओं में सुंदर आकर के भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मां आप पूर्व में कश्यप थे और आप अदिति थे। मां आपने मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। आपने कहा था, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कर न दुराओ। और मैंने आपसे कह दिया था, आप सरिस खोजहूं कहाँ जाए, निपतव तनय हो मैं आई। इसलिए मैं पुत्र बन करके आ रहा हूँ। बाहर भीड़ लगी है भगवान को देखने के लिए। और कौन से महीने में आए हैं भगवान? चैत्र महीने में। दिन में आए हैं कि रात में राम जी? दिन में 12 बजे। हाँ, मैया बोली ऐसे 4 हाथ वाले बन करके आओगे तो फिर दुनिया वाले जान जाएंगे आप नारायण हो। अरे 2 हाथ वाले बनो ना। इतना सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के थोड़ी कोई जन्म लेता है। कपड़े उतारो। हाँ, कपड़े उतारो, छोटे बच्चे बनो, रोना धोना करो आप, तब तो पता चलेगा। हाँ, कपड़े उतारो और रोना चालू हो जाओ। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यहाँ। शिशु बन जाओ, छोटे बच्चे बन जाओ, रोना धोना चालू करो। हाँ, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक स्वरूपा। सुंदर भगवान रामचंद्र जी छोटे बालक के रूप में बन गए और बालक के रूप में भगवान सुंदर बने और बालक के रूप में बन करके भगवान जो है सुंदर मां कौशल्या के घर पर इनका आगमन होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। मैया ने राम जी को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण भैया को और शत्रुघ्न को जन्म दिया, कैकेयी मैया ने भरत भैया को जन्म दिया। चारों भैया का सुंदर आगमन हो गया। आज अयोध्या जो है गदगद हो गई। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। दशरथ के लाला भयो, जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की। राम जी का सुंदर आगमन हो गया। अब सब लोग नाचने लगे, जन्म उत्सव मनाने लगे। देवताओं ने स्तुति किया, वंदन किया। आदरणीय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रामचरित्र बहुत संक्षिप्त में सुनाया है। हाँ? भागवत में राम कथा जो है ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। ठीक है, आओ राम जी का जन्म हुआ है तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जो है हम सब गाएंगे। राम जी का जन्म हुआ है तो हाँ ठीक है। पूजा करते समय ये सब रोज गाया करो आप लोग। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन है और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये सब जो है रोज पढ़ने योग्य है। हाँ, आइए सब मिल करके सुंदर गान करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। संत महमारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन निसारा शोभा सिंधु खरारी। कह कोई कर जोरे स्तुति तोरे किह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावहि श्रुति संता। अनुरागी भयं प्रकट सीक। ब्रह्मांड निकाया
निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अमूर शोभासी यह उपहासी सुरत धीर मति दीन रहे। उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चढ़े। गाई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकाश सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित हो गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। तेन परहि भवकूपा। तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। सुंदर राम जी का आगमन हुआ। सब लोग जो है नाचने लगे, गाने लगे, उत्सव मनाने लगे अवध में, अयोध्या में। आप लोग भी उत्सव मनाओगे कि राम जी का जन्म हुआ है तो मनाएंगे? ऐसा कहोगे तो हम लोग भी मना लेंगे, आप लोगों के साथ मनाएंगे। ऐसा सोच तो बैठे रहोगे तो थोड़ी मनाएंगे भाई। ताली बजा के थोड़ा खड़ा होके नृत्य करोगे तभी मनाएंगे, ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, हिंदी गाएंगे छत्तीसगढ़ी में मनाओगे। छत्तीसगढ़ी ठीक है, छत्तीसगढ़ी हाँ सब ले बढ़िया। ठीक है भाई, चलो प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ी गाना तो वैसे ज़्यादा आता नहीं है मुझे, फिर भी कोशिश करते हैं आज। ठीक है, आज हमारे भजन गायक भैया का के घर में कुछ घटना घट गई, इसलिए वो चले गए। ठीक है, आइए। ठीक है, ढोलक पकड़ लो। हाँ थोड़ा आवाज, महाराज जी का आवाज बढ़ा दे बेटा। बोलिए रामचंद्र भगवान की।
अवधपुरी के राजमहल हो अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया जन्मे चारो भैया सब नाचा झमाझम ताता थैया थैया सब नाचा झमाझम ताता थैया थैया पुरी के राजमहल अवधपुरी के राजमहल जन्म चारो भैया जन्मे चारो भैया सब नाचे झमाझम सब नचे झमाझम ताता थैया थैया अवधपुरी माँ आनंद छागे घर घर बाजे बधाई घर घर बाजे बधाई गा भैया घर घर बाजे बधाई सरयू मैया ले वही लोरा पवन चले पुरवाई पवन चले पुरवाई गा भैया पवन चले पुरवाई अवधपुरी माँ आनंद छागे घर घर बाजे बधाई घर घर बाजे बधाई गा भैया घर घर बाजे बधाई सरयू मैया ले वही लोरा पवन चले पुरवाई पवन चले पुरवाई गा भैया पवन चले पुरवाई आनंद मंगल दशरथ राजा ओ आनंद मंगल दशरथ राजा हंसती रो मैया आसे करो भैया अब नाच झमाझम ताता थैया सब नच झमाझम ताता थैया नर नारी मन नाचे गावे फुलवारी बरसावे फुलवारी बरसावे गा भैया फुलवारी बरसावे वीणा धर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे रघुकुल के जस गावे गा भैया रघुकुल के जस गावे नर नारी मन नाचे गावे फुलवारी बरसावे फुलवारी बरसावे गा भैया फुलवारी बरसावे वीणा धर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे रघुकुल के जस गावे गा भैया रघुकुल के जस गावे बिच अंगना माँ नाचत हवे ओ बिच अंगना माँ नाचत हवे जग के नाच नचैया जग के नाच नच
छैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया सब नाच झमाझम ताता तैया तैया अवधपुरी के राजमहल मां ओ अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया जन्मे चारों भैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया सब नाच झमाझम ताता तैया तैया सब नाच झमाझम ताता तैया तैया सब नाच झमाझम ताता तैया तैया सब नाच झमाझम ताता तैया हो सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो प्यारे भक्तजन, चारों भैया का सुंदर आगमन हुआ और सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, उत्सव मनाने लगे। कथा में आ जाइए, बातें ना करो। प्यारे भक्तजन, वशिष्ठ देव जी ने सुंदर नामकरण संस्कार का कार्यक्रम रखा और वशिष्ठ जी सुंदर नामकरण संस्कार करने पहुंचे। कौशल्या माता की जो गोद में बैठा है वो कौन है? कौशल्य मैया की जो गोद में है, जो आनंद का सिंधु है, सुख राशि है, हा? जहां आराम है, विश्राम है, उनका नाम होगा राम। मैं ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखता हूं, कहे राम। और 3 राम हुए हैं हमारे यहाँ। पहले राम हुए हैं परशुराम, फिर राम, फिर बलराम। जो भरण पोषण विश्व का करेगा उसका मैं नाम रखता हूं कैकेयी की बेटी का नाम भरत। और लक्षण जिसका धाम है, जो लक्ष्य को प्राप्त करेगा राम की सेवा करके, उसका नाम पड़ेगा लक्ष्मण। जो शत्रुओं का नाश करेगा उसका नाम पड़ेगा शत्रुघ्न। इस प्रकार चारों बेटे का नामकरण हुआ और सुंदर बचपने में खेल खेल के सुंदर खेलते गए, खिलौना आदि। जब खेल खेलते थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जब पतंग उड़ाए या अन्य खेल खेले तो राम जी जो है जानबूझकर हार जाते थे और भरत को जितवा देते थे। ये बड़े भैया का गुण था, छोटों को आगे बढ़ाने का। प्यारे भक्तजन, जैसे 16 साल के हुए भगवान राम तो विश्वामित्र जी के साथ यात्रा प्रारंभ किए। और विश्वामित्र जी के साथ में जैसे ही गए राम और लक्ष्मण, तो सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया भगवान ने। ताड़का राक्षसी, उसको मारे। अहिल्या का उद्धार किया जो पत्थर बन चुकी थी। मारीच और सुबाहु नाम के निशाचर आए, भगवान ने उनको मारा। एक बाण ऐसा चलाया, सुबाहु का उद्धार हो गया और मारीच जो है सागर पार जा गिरा। ऐसा बाण मारा भगवान ने। प्यारे भक्तजन, विश्वामित्र जी के साथ चलते चलते सुखदेव जी कहते हैं कि यो लोकवीर समितो धानु रशैक मुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम। सीता जी का सुंदर स्वयंवर हो रहा था जनकपुर। जनकपुर में सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन है। दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ धनुष परशुराम जी ने दिया था राजा जनक को। उस धनुष यज्ञ के बहाने अपनी बेटी का शादी का आयोजन किया। किसने? जनक जी ने। जनक जी ने जब यज्ञ का आयोजन किया धनुष यज्ञ का, तो बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पहुंचे। राम जी भी आए वहां, है ना। बड़े बड़े महाराज उनको छू भी नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए।
तोड़ना तो दूर, मेरे रघुवर जी ने गुरु का आदेश प्राप्त किया और आदेश जैसे ही पालन करते हुए धनुष को उठाया भगवान ने, और जितनी देर में पलक गिरता है आंख का, पलक झपकने में समय लगता है, उतने भी कम समय में भगवान ने धनुष को 2 टुकड़े कर दिया। महाराज जनक का नेत्र सजल हो गया और सुंदर महाराज जनक की औरस पुत्री भूमि से जन्म ली थी मां सीता। लक्ष्मी ही सीता है, सीता ही रुक्मिणी है। ठीक है, ये किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती है। लक्ष्मी कहाँ से जन्म ली है? समुद्र से। सीता कहाँ से जन्म ली है? भूमि से। और रुक्मिणी मैया भी आसमान से आई थी और कमल के पुष्प में विराजमान थी, जिसे पालन पोषण किया विदर्भ नगर के राजा ने। प्यारे भक्तजन, भगवान का स्वयंवर हुआ, भगवान ने धनुष तोड़ा, आगे चल करके शूर्पणखा का नाक कटा, मां सीता का अपहरण हुआ, रावण ने हरण किया। हरण होने के पश्चात भगवान सुग्रीव आदि से मिले, हनुमान जी से मुलाकात किए, राम सेतु निर्माण किए, रामेश्वरम की स्थापना की और लंका जा करके आदि राक्षसों को मार करके मां को वापस लेके आए। राम कथा तो आप सब जानते हैं, भागवत में ज्यादा वर्णन नहीं है। इतना मैं कहूंगा कि राम जैसा कोई पुत्र नहीं, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं, भरत जैसा कोई भाई नहीं, हनुमान जैसा कोई सेवक नहीं, कोई भक्त नहीं। हनुमान कितना सेवा किया भगवान का, कभी कुछ नहीं मांगा भगवान से, निस्वार्थ भाव से। जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था ना, वापस जब आए भगवान वनवास 14 वर्ष का काट के, तो भगवान ने सबको कुछ कुछ बांटा। हनुमान जी को भी मोतियों की माला दे रहे थे भगवान। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसका मैं क्या करूं? इस मोतियों के अंदर आपका तो नाम, आपका छवि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए। जहां आपकी प्रतिमूर्ति है, जहां आप दिखो, मुझे वो वस्तु चाहिए। विभीषण बाजू में थे। विभीषण ने कहा, तुम इतने बड़े भक्त बनते हो भगवान के, कहां कहां है तुम्हारे भगवान? तो इस पर हनुमान जी ने अपने सीने को ही चीर के दिखा दिया। अंदर राम सीता लक्ष्मण बैठे थे। प्यारे हनुमान जी कोई साधारण नहीं थे, साक्षात शिव ही थे। तो रावण जैसा कोई शत्रु नहीं, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं, गुरु जैसा हो तो वशिष्ठ जैसा। राम कथा तो आप सब सुन ही चुके हो। आइए कृष्ण जन्म की मैं और आप लोगों को लेके चलता हूं। देखो, चंद्रवंश की उत्पत्ति के बारे में बताता हूं आपको। चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, ठीक है। नारायण से कौन हुए हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा से हुए हैं अत्रि। अत्रि के बेटे हुए हैं चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा के बेटे हुए हैं बुध, चंद्र से ही चंद्रवंश चला है। बुध के बेटा हुए हैं पुरुरवा। पुरुरवा का दूसरा नाम था एल, एल नाम था एल। राजा एल ने विवाह किया उर्वशी अप्सरा से, और इनके बेटा हुए उर्वशी के आयु, श्रुतायु, सतायु और रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के याति, ययाति, सयाति, आयति, वीति, कृति आदि 6 बेटा हुए। बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दूसरे 2 ने विवाह कर लिया। दूसरे पुत्र के 2 विवाह हुए। पहला शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी, दूसरा वृषपर्वा की बेटी समिष्ठा से। ययाति की यदु, तुर्वसु आदि आदि वंश आगे बढ़ा। यदु से यदुवंश आगे बढ़ा। और इसी वंश में महाराज अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, प्रभति आदि आदि बड़े बड़े राजा हुए। सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, जिनको वसुदेव कहा जाता है ना। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। 7वीं पत्नी देवकी मैया हुई। आइए इस पावन चरित्र को सुनते हैं। सुखदेव भगवान ने एक लाइन में उनको कृष्ण जन्म की कथा सुना दी परीक्षित को। दोनों के बेटे हुए, 6 पुत्रों को कंस ने मारा, 7वां बलदाव जय, 8वें में कृष्ण जी का जन्म हुआ। गोकुल गए, गोकुल से
भगवान ने लीला प्रारंभ किया, 11.5 साल में 11 वर्ष 56 दिन में वापस आए भगवान, कंस को मारे, पूरी कथा। परीक्षित जी ने कहा प्रभु जिनका मुझे इंतजार था उससे आप उस कथा को ऐसा सुना रहे हो, मुझे विस्तार से सुनना है। तब विस्तार से बताया कथा को। महाराज उग्रसेन के बेटे थे जिसका नाम था कंस। उग्रसेन के भाई देवक की बेटी का नाम था देवकी। चचेरे भाई बहन थे कंस और देवकी। कंस इतना बड़ा राक्षस था, इतना बड़ा दुष्ट था, ऐसा दुष्ट था ये कि इसका अत्याचार जो है चारों तरफ फैल चुका था। चारों तरफ खूब पाप बढ़ चुका था इनका। अब इसका पाप इतना बढ़ चुका था कि यज्ञ होना बंद हो गया, कथा होना बंद हो गया, सत्संग होना बंद हो गया। धरती मैया रोने लगी। धरती मैया रोते 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 कहाँ चली गई? देवताओं के पास। और जितने देवता थे सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा भगवान नारायण के पास लेकर के आए। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा चिंता ना करो, इंतजार करो, मैं आ रहा हूं, मैं कृष्ण रूप में आ रहा हूं, द्वापर में मेरा इंतजार करना। इतना सुंदर कहा और समय आने पर मेरा अवतरण होगा। कंस का पाप बहुत बढ़ चुका था, लोग डरते थे उनसे और कंस डरते थे, कंस से सब डरते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर रहे थे धूमधाम से। सबको बुलाया और सबके खाने पीने का व्यवस्था कर दी है, सबका सम्मान कर रहे हैं ताकि लोग भूल जाएं, लोग ये कहें कि कंस सुधर गया। विदाई की बारी आई तो अपनी बहन को बड़े प्रेम से विदा करने लगा कंस। रथ में सारथी को हटा के खुद रथ में बैठ गया और देवकी और वसुदेव को पकड़ करके छोड़ने जा रहा है, विदा कर रहा था। देवताओं ने ध्यान दिया, कहा ये सुधरने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये अपनी सच्चाई को नहीं बता रहा है, इसकी सच्चाई को हम दुनिया के सामने लाएंगे, ऐसा कहे और आकाशवाणी कर दिया, ऐ कंस, जिस बहन को बड़े प्रेम से तू विदा कर रहा है उसी के 8वें गर्भ से जो संतान होगा वो तेरा काल बनेगा। इतने में कंस जो है रथ से नीचे उतर गया और नीचे उतर करके तलवार निकाल करके मारने लगा देवकी को। और देवकी को जैसे तलवार से मारने लगा उतने में तलवार को पकड़ लिया। किसने? वसुदेव जी ने। बोले आप मेरी पत्नी को नहीं मार सकते महाराज, पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है। जहां तक बात है संतानों की तो मैं एक एक संतान को ला ला करके आपको दे दूंगा, मेरी बात पे आप भरोसा करो। वसुदेव जी ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार। भरोसा कर लेता हूं, ऐसा कह करके दोनों को छोड़ दिया। जब दोनों को छोड़ दिया, पहला संतान जो हुआ देवकी और वसुदेव जी का, उस संतान को ला करके कंस को सौंप दिया वसुदेव जी ने। कंस कहने लगा, बोले इसका मैं क्या करूं, इसे ले जाओ, 8वां होगा उसको लाना। उतने में नारद जी पहुंच गए कंस के पास। कमल का फूल पकड़ाया उसको, कहा चल के इसकी पंखुड़ी कौन सी पहली होगी, कौन सी दूसरी, कौन सी 8वीं। कमल में बहुत सारा पंख रहता है ना, वो गिनते गिनते भ्रमित हो गए कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा 8वां। 8 खंड की अष्टदल का चरका बनाया, 8 खंडों की अष्टदल। कहा कौन सा घर पहला होगा, कौन सा दूसरा होगा, गिन के बता। वो गिन नहीं पाया, भ्रमित हो गया। उसी प्रकार से कोई भी बच्चा पहला हो सकता है, कोई भी 8वां। छोड़ो मत, इस बालक को मार डालो। कंस ने कहा है चाणूर लाओ उस बालक को। बालक को पकड़ करके देवकी मैया के पहले बच्चे को उठा के पटक दिया। बच्चा वहीं मर गया तुरंत। बात जब देवकी को मालूम चला तो देवकी मैया रोने लगी। काल कोठरी में बंद कर दिया गया है दोनों को। संतान दूसरा आया, दूसरे को भी कंस ने मार दिया। तीसरा बच्चा आया तो तीसरा को भी मार दिया। चौथा आया, चौथा को भी मार दिया। 5वां आया, 5वां को भी मार दिए, 6वां को भी मार दिए। देवकी मैया रो रो के हाल बुरा है कि मेरे 6 बच्चों की मृत्यु मेरे भाई के हाथ हुई है, रोने लगी। 7वां बच्चा जो गर्भ में आया तो योग माया को कह करके उस योग माया के माध्यम से बच्चे को कहां डाल दिया गया? रोहिणी के गर्भ में। आज उसे साइंस की भाषा में टेस्ट ट्यूब पद्धति कहते हैं। 7वां जो बालक आया वो शेषनाग जी आए। शेषनाग कौन? बलराम। उस शेषनाग के फन पर ये धरती टिकी हुई है, उनका आगमन हुआ। 8वां संतान के रूप में बाल कन्हैया दाऊजी
के बाद में हमारे बाके बिहारी का आगमन होने वाला है। 8वें गर्भ के रूप में सुंदर देवकी मैया के गर्भ में आ गए, और गर्भ में जब आए तो मैया का जो गर्भ है वो चमकने लगा, सुंदर दिखने लगा। और गर्भ जब सुंदर चमकने लगा, कमल के समान चेहरा खिलने लगा। आने से पहले भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप में बाबा को और माँ को दर्शन दिया है। स्वप्न में आके कहा, जन्म जब होगा मुझे गोकुल छोड़ाना मैया, 11 साल 56 दिन बाद वापस लौटूंगा। समय सुंदर आगे बढ़ते गया, और समय जब आगे आया, भादो की महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, आज सुंदर भगवान का जन्म होने वाला है। कितने बजे आए भगवान? रात के 12 बजे। तिथि अष्टमी जरूर थी, लेकिन पारणा नवमी का लग चुका था। हाँ, नवमी में ही राम जी आए हैं और अष्टमी में भगवान आ रहे हैं। वो दिन में आए और ये रात में आ रहे हैं, है कि नहीं? भादो का महीना आया और सुंदर अष्टमी तिथि, रात्रि 12 बजे उस कंस के कारागृह में भगवान कृष्णचंद्र का अवतरण होता है। बोलो बाल कन्हैया लाल की जय हो, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आइए, भगवान का आगमन होने वाला है। और सुंदर भगवान का जैसे जन्म हुआ, बाबा जो है हथकड़िया पीड़िया कट गई बाबा की, और लाला को लेकर के जब जाने लगे, दरवाजे खुलने लगे अपने आप, सैनिक सो गए, और सुंदर बाल गोपाल भगवान का सुंदर आगमन हुआ। बोले बाल कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही लाला को लेकर के गए, बादल चमकने लगी, बारिश होने लगी, यमुना हलाहल, और बाबा सोचने लगे यमुना कैसे पार करूं मैं। आइए एक बार जोरदार ताली हो जाइए, लाला का आगमन हो रहा है। अरे हो जाइए सब। कैसे के जाऊं यमुना पार, यमुना पे कट गहरी, कैसे के जाऊं यमुना भी कट गहरी, कैसे के जाऊं यमुना पार, यमुना पे कट गहरी, कैसे के जाऊं पार यमुना भी कट गहरी, विकट गहरी जी विकट 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 गहरी। कैसे के जाऊं यमुना पार यमुना भी कट गहरी, कोयला कैसे के ना गाँव पार तो यमुना भी कट गहरी, ये कैसे के ना गाँव पार तो यमुना भी कट गहरी, ये कैसे के ना गाँव पार तो यमुना भी कट गहरी। जय हो।
बरसाते पानी अंधारी रात में गडर मोल लागे चमकाते बिजली जी बरसाते पानी चमकाते बिजली जी बरसाते पानी बरसाते पानी जी बरसाते पानी बरसाते पानी जी बरसाते पानी बरसाते पानी जी बरसते पानी बरसाते पानी जी बरसाते 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 पानी कैसे के नहातो पार की यमुना बिकट गहरी कैसे के नहातो पार यमुना बिकट गहरी कैसे के नहातो पार की यमुना बिकट गहरी कैसे के नहातो पार यमुना बिकट गहरी हरि बोल अंधारी रात का मडर मूला लागे अंधारी रात में गडर मोल लगे अंधारी रात का मडर मूला लागे अंधारी रात में गडर मोल लगे डर मोला लागे जी डर मोला लागे डर मोल लगे जी डर मोल लगे डर मोला लागे भैया डर मोला लागे डर मोल लगे या डर मोल लगे अंधियारी रात मगा डर मोला लागे अंधारी रात में गडर मोल लगे अंधियारी रात मगा डर मोला लागे अंधारी रात में गडर मोल लगे अंधियारी रात मगा डर मोला लागे मैं कैसे के नहको पार की यमुना बिकट गहरी कैसे के नहको पार यमुना बिकट गहरी कैसे के नहको पार की यमुना बिकट गहरी ये कैसे के नहको पार यमुना बिकट गहरी चमकाते बिजली बरसाते पानी चमकाते बिजली बरसाते पानी बरसाते पानी बरसाते पानी बरसाते पानी चमकाते बिजली दी अंधियारी रात मां 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 चमकाते बिजली दी अंधियारी रात ये लगे से के ना गाँव पा कोई अपना भी कट गए रे कैसे के ना गाँव पा यमुना भी कट गए रे कैसे के नहको पार की यमुना बिकट गहरी यमुना भी कट गए रे 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 अरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की हो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल हो आनंद उमंग भयो जय
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल ओ जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल बाके बिहारी की जय हो, बाके बिहारी की जय, बाके बिहारी की जय हो, बाके बिहारी की जय, बाके बिहारी की जय हो, बाके बिहारी की जय, बाके बिहारी की जय हो, बाके बिहारी की जय हो। बाके बिहारी लाल तेरे जय हो, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो बाके बिहारी लाल तेरी जय हो, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो जय होवे तेरी जय होवे, 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 जय होवे तेरी जय होवे। बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो जय हो हरि बोल। हीरा रे हम दुखियारे द्वार तुम्हारे, रेजिया यह विनय पुकारे, रेजिया विनय पुकारे, हम दुखियारे द्वार तुम्हारे, रेजिया यह विनय पुकारे, रेजिया यह विनय पुकारे, कर भव सागर पार, कर भव सागर पार तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो हो मारा गांव का सुतार भाई बेगावरे, हो मारे महाकाली के लिए सुंदर बासुट लावरे,
अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, मारे महाकाली से मिलके कहना गर्भ के लेंगे, मारे महाकाली से मिलके कहना गर्भ के लेंगे। जय हो। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे, मारे महाकाली से मिलके कहना गर्भ के लेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गर्भ के लेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, हमारा गाँव का सुतार भाई बिगाओ रे, हमारा गाँव का सुतार भाई बिगाओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर बाजोट लाओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर बाजट लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी 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 लाओ रे, हमारे महाकाली से मिलके कहना गर्भ के लेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गर्भ के लेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो उत्साह से सभी लोग, उत्साह में ही राधा का जन्म हुआ है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, हमारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर चुनरी लाओ 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 रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, हमारे महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली के लिए कहना गर्व करेंगे।
पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। मारा गाँव का लीलार भाई बेगाओ रे, मारी गाँव का लीलार भाई बेगाओ रे, मारी महाकाली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, मारे महाकाली से मिलके कहना घर बचलेगी, मारे महाकाली से मिलके कहना घर बचलेगी। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो जय हो। चलो आरती की तैयारी कर लीजिए। अच्छा। आइए आरती की तैयारी करते तक